देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDG 175 मध्यकालीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृति, ये आपकी बुक रहने वाली है। और इस बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम लोग उनको जरूर करेंगे और जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जितना मैं बताऊंगा इतना आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखिएगा पहला जो हमारा चैप्टर क्या रहेगा, भक्ति का उदय। ठीक है, और यहां पर जो भक्ति है ना, भक्ति किसकी हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, इस बात को समझिएगा। यानी यहां पर अगर हम लोग बात करें, आप सबने इतिहास में ठीक है पढ़ा भी होगा कि भक्ति आंदोलन, ठीक है, भक्ति आंदोलन चला था, सबको पता होगा, जिसमें कबीर हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास, इन सब का आप नाम सुना होगा। तो भक्ति जो रही, भक्ति आंदोलन जो है उसे से रिलेटेड आपकी पूरी किताब है। और पहले चैप्टर में हमारा जो क्वेश्चन क्या रहेगा, भक्ति का अर्थ एवं स्वरूप क्या है, यानी भक्ति हम किसको कहते हैं, और स्वरूप का मतलब होता है भक्ति कितने प्रकार की है। ठीक है, जैसे भाई भक्ति मतलब क्या है, जैसे भक्ति का मतलब होता है जैसे ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर की प्रार्थना करना। भक्ति का मतलब होता है सेवा करना भी होता है, क्या, सेवा करना। और भक्ति कई प्रकार की होती है, समझ रहे हैं, जैसे भजन करना, कीर्तन करना, पद यानी भगवान के चरणों की सेवा करना, ये सब क्या है, भक्ति के क्या है, अलग अलग स्वरूप हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे भक्ति का अर्थ क्या है और भक्ति का स्वरूप क्या है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा क्वेश्चन जैसे अगर हम लोग बात करें भक्ति का उदय, यानी अलग अलग समय में भक्ति हमने किसको माना, जैसे भक्ति का उदय कैसे हुआ, जैसे आप लोग कह सकते हैं कि वेदों में भक्ति कैसे बताई गई है, उपनिषद में कैसी भक्ति है, पुराणों में और गीता में कैसे भक्ति की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। और फिर हम लोग बात करें निर्गुण भक्ति क्या होती है। एक प्रकार से दो भक्ति के रूप हैं, एक तो है सगुण भक्ति और एक होती निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति का सिंपल से मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति, जैसे राम है, जैसे अगर मैं बात करूं शंकर हैं, ठीक है, या विष्णु हैं, इस प्रकार से अगर आप यानी आप किसी परमात्मा में या किसी मूर्ति में अगर आपकी आस्था है तो ये सगुण भक्ति होती है। निर्गुण भक्ति का मतलब जिसका भगवान निराकार ब्रह्म है, ठीक है, यानी उसका ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो आकार है, वो निर्गुण भक्ति होती है। ठीक है, और निर्गुण भक्ति अगर आप देखेंगे खास तौर से इस्लाम में, सूफीवाद में और हिंदू में भी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी निर्गुण भक्ति रही। यानी भक्ति मोस्टली दो ही प्रकार की है, एक है सगुण है और एक है निर्गुण है। सगुण का मतलब होता है जैसे अगर मतलब जैसे आप राम की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं तो आप सगुण भक्ति में आएंगे। निर्गुण भक्ति में कौन आता है, निर्गुण भक्ति में लोग आते हैं जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं, जिनका कहने का मतलब क्या है कि भगवान जो है वो भाई उसका ना तो कोई रूप है, ना तो कोई रंग है, ना तो आकार है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं, क्योंकि पहले चैप्टर से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिएगा सबसे पहले क्या रहेगा, भक्ति का अर्थ और स्वरूप क्या है। देखो भक्ति की अगर मैं यहां पर बात करूं तो भक्ति का सिंपल से मतलब अगर मैं बात करूं तो यहां पर ईश्वर की भक्ति की बात की जा रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाई भक्ति का अर्थ क्या है। देखो धर्म के क्षेत्र के 3 मार्ग बताएंगे, भक्ति, कर्म और ज्ञान। देखो अगर मैं बात करूं ना, हिंदू धर्म में मोक्ष की बहुत बात होती है। ठीक है, देखो आप किताब से नहीं बल्कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखो हिंदू धर्म किसकी बात करता है, मोक्ष की बात करता है। किसकी बात करता है, मोक्ष। यानी हिंदू धर्म में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मोक्ष का मतलब क्या होता है, मोक्ष का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति को भाई मेरे मोक्ष मिल जाएगा उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जन्म लेने का मतलब है यानी बार बार आपको ये धरती लोक पर आना नहीं पड़ेगा। जैसे आप सबने सुना होगा ना कि भाई अभी तुम इंसान हो, फिर जब मर जाओगे तो कभी कुत्ता बन जाओगे, कभी बिल्ली बन जाओगे, कभी, यानी बार बार आपको जन्म लेना पड़ रहा है। तो मोक्ष का मतलब होता है यानी व्यक्ति सीधा स्वर्ग चला गया, अब वो उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ा। यानी जन्म और मरण से यानी आपको क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। समझ रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मोक्ष। तो हिंदू धर्म में मोक्ष कह सकते हो, मोक्ष बहुत बड़ा है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं भक्ति। देखो भक्ति हिंदू धर्म में 3 प्रकार से की जा सकती है। कितने प्रकार से की जा सकती भाई, 3 प्रकार से भक्ति की जाती है। एक भक्ति हम लोग कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं बात करूं ना, कर्म के जरिए आप भक्ति कर सकते हैं। कर्म समझते हैं, यानी आप अच्छे अच्छे काम कीजिए कर्म करके, समझ रहे हैं।
जैसे भाई आपने किसी को खाना खिला दिया, किसी को पैसे दान दे दिए, एक कर्म। दूसरा एक होता ज्ञान के जरिए आप भक्ति कर सकते हैं। क्या? ईश्वर की भक्ति करने के 3 रास्ते हैं। किसके? ईश्वर की भक्ति करने की क्या है? 3 रास्ते हैं। ठीक है, जैसे कर्म के जरिए आप भक्ति कर सकते हैं। भाई हर कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता है ना, और ना दूसरा है ज्ञान के जरिए। क्या है? क्या भाई ज्ञान के जरिए भी आप कर सकते हैं, और ईश्वर संबंधी चीजों को। अब तीसरा भक्ति। यहां पर जो भक्ति है सबसे आसान है। धर्म यानी मोक्ष पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए 3 रास्ते हैं भाई। यानी ईश्वर को यानी भगवान को या मोक्ष को पाने के 3 रास्ते हैं। पहला भाई कर्म के जरिए पा सकते हैं, दूसरा है ज्ञान के जरिए पा सकते हैं, और तीसरा है भक्ति के जरिए पा सकते हैं। तो भाई कर्म और ज्ञान हर कोई नहीं कर सकता है, और भक्ति सबसे आसान है। ठीक है, एक बात इसको भी ध्यान रखिएगा कि जब भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होगी या भक्ति काल आएगा, वहां पर भक्ति को बहुत आसान बना दिया गया है। आप समझ रहे हैं? पहले आप सबने सुना कि अगर आपको ईश्वर की भक्ति करनी है तो भाई आपको मंदिर जाना पड़ेगा। समझ रहे हो? भक्ति आंदोलन में जो भक्ति की बात की गई, आप घर पर बैठ करके क्या कर सकते थे? भक्ति कर सकते थे। समझ रहे हैं? यानी भक्ति आंदोलन के संतों ने इस चीज को बताया कि जैसे आपने सुना होगा ना, रैदास का दोहा है, जब मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर आपका मन पवित्र है तो गंगा जी में नहाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में जो पानी है उसी में भाई मेरे गंगा है। समझ रहे हैं? यानी धर्म के क्षेत्र या हिंदू धर्म में मोक्ष पाने के 3 रास्ते हैं। याद रखना, हिंदू धर्म में मोक्ष पाना सबसे बड़ी बात है। और मोक्ष पाने के कितने रास्ते हैं जी? 3 हैं। ज्ञान के जरिए पा सकते हो, ठीक है, कर्म के जरिए पा सकते हो, ज्ञान और कर्म के जरिए कोई नहीं पा। तो भक्ति एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए आप क्या पा सकते हैं? मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि भक्ति का संबंध ईश्वर के प्रति निष्ठा और प्रेम की प्राप्ति से है। यानी यहां पर भक्ति का मतलब क्या है? ईश्वर के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए और उसको प्राप्त करने का। समझ रहे हैं? भक्ति जो है या भज धातु से बना, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा करना। किसकी सेवा करना? भगवान की सेवा करना। ठीक है, ईश्वर की सेवा करना। ठीक है, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ सेवा तक ही सीमित नहीं है। भक्ति का अर्थ भाई जैसे अगर आप किसी का भजन कर रहे हो, भजन या पूजा कर रहे हैं या प्रीति कर रहे हैं या अर्पण कर रहे हैं किसी को, तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? भक्ति ही कहते हैं। समझ रहे हैं? अर्थात भक्ति भगवान के प्रति प्रेम रूप है। यानी भगवान के प्रति आपका जो प्रेम है उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? भक्ति करें। कहने का तात्पर्य ईश्वर के प्रति परम प्रेम को ही हम लोग भक्ति कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं? यानी ईश्वर के प्रति जो आपका प्रेम है उसी को हम लोग क्या क्या करें यहाँ पर? भक्ति की। इस प्रकार से ईश्वर के प्रति गहरे प्रेम की अभिव्यक्ति का दूसरा नाम ही भक्ति है। यानी ईश्वर के प्रति क्या करें? ईश्वर के प्रति यानी भगवान के प्रति अगर आपके मन में गहरा प्रेम है तो क्या है? इसको भी हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? भक्ति ही कही जाती है। आप लोग समझ रहे हैं? अब हम लोग बात करें भाई भक्ति का स्वरूप क्या है। ठीक है, तो भक्ति स्वरूप मतलब भक्ति कितने प्रकार से की जाती है? समझ रहे हो? भक्ति के कई सारे प्रकार हैं। ठीक है, अगर मैं भक्ति के स्वरूप की बात करूं, भक्ति को ईश्वर की प्राप्ति का सबसे सुगम साधन मान भाई। अगर आपको ईश्वर को पाना है, सिंपल सा कहने का मतलब ना, हिंदू धर्म में अगर भगवान को पाना है तो 3 रास्ते थे भाई। एक तो ज्ञान के जरिए पा सकते हैं, दूसरा कर्म के जरिए पा सकते हैं, और तीसरा भक्ति के जरिए पा सकते हैं। ज्ञान हर कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, हर कोई ज्ञानी नहीं बन सकता था। ठीक है, क्या मैंने बोला कि हर कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता था और हर कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता था। यानी ईश्वर को पाने का सबसे आसान रास्ता है भक्ति, या ऐसे भी कह सकते हो कि मोक्ष को पाने का सबसे आसान रास्ता है भक्ति। ठीक है, तो ईश्वर को पाने का सबसे आसान रास्ता क्या है? भक्ति है। और कहा गया कि कलयुग में केवल ईश्वर के नाम स्मरण से ही भक्त ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बोला जाता भाई कलयुग में अगर किसी भक्त ने भगवान को याद कर लिया तो समझ लो इसको ईश्वर मिल जाएगा। ठीक है, यानी भक्ति का स्वरूप क्या? यानी भक्ति का स्वरूप क्या? जैसे स्मरण करना, यानी किसी का नाम लेना। जैसे अगर मैं बैठ करके राम 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 जप रहा हूं तो क्या है? ये मैं भक्ति कर रहा हूं। भजन करना, तुम लोगों ने देखा हो ना, बहुत सारे लोग भजन
करते रहते हैं। भजन करना, कीर्तन करना। एक बताऊं, भजन जो है, जैसे कोई आदमी अकेला बैठ करके गा रहा है, भजन गा रहा है तो भजन हो गया। कीर्तन क्या होता है? कीर्तन में हम लोग बोलते हैं कि 4-6 आदमी को भाई मेरे इकट्ठा करके जब गाते हैं उसको बोलते हैं कीर्तन करना। श्रवण करना, जैसे तुम लोगों ने देखो ना, जैसे कहीं कहीं कथा नहीं होती भाई, किसी की कथा, बाबा बागेश्वर की कथा चल रही है तो क्या है, तो अगर तुम कथा सुनने जा रहे हो इसका मतलब तुम भक्ति कर रहे हो। यानी अगर कोई व्यक्ति कथा सुन रहा है, राम कथा सुन रहा है, कृष्ण की कथा सुन रहा है, भागवत कथा सुन रहा है तो भक्ति है। यानी भक्ति आप स्मरण करके, क्या करके कर सकते हैं जी? स्मरण। भक्ति का स्वरूप क्या? पहला स्मरण करना, यानी भगवान को याद करना मन मन में, ठीक है। भक्ति करने का दूसरा प्रकार क्या है? भजन करना, ठीक है। अगर आप किसी का भजन कर रहे हैं तो क्या है? ये भक्ति कर रहे हैं आप, यानी भक्ति का स्वरूप है। कीर्तन करना, कीर्तन करना भी क्या है? भक्ति है। मेरा कहने का मतलब क्या कि अगर आप कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है, देखा होगा मंदिरों में कीर्तन होते रहते हैं, ये भक्ति है। श्रवण करना, श्रवण जैसे कथा लोग सुनने जाते हैं ना, देखा होगा ना, बहुत सारे लोग कथा सुनने जाते हैं तो श्रवण यानी सुनना, ये भी क्या है? भक्ति है। और अगला भाई भक्ति का स्वरूप है ध्यान। जैसे अगर आप ध्यान करते हैं या ध्यान लगाते हैं, वह भी क्या है? एक भक्ति का स्वरूप है। यानी ध्यान लगना जैसे होता नहीं, आंख बंद करके बैठ जाते हैं, तो भी क्या है? भक्ति के विभिन्न मार्ग हैं। तो भक्ति के एक याद रखिएगा, जैसे भक्ति कितने प्रकार से की जा सकती है, जैसे सेवा करना, ईश्वर के चरणों की सेवा करना है, ये भी भाई मेरे भक्ति होती है। पूजा करना भी एक प्रकार की भक्ति है। क्या? पूजा करना, वंदना करना, ये सब क्या है? भक्ति का स्वरूप है। क्या बोला? ये सब भक्ति के स्वरूप में। जैसे आप एग्जाम में लिखने बैठना ना, जैसे बोला भक्ति का स्वरूप, तो जैसे आपने बता दिया पहला भाई स्मरण करना भक्ति का स्वरूप है। दूसरा आपने बता दिया भजन करना, भजन करते हैं भक्ति का स्वरूप है, हेडिंग बना लेना। तीसरा आपने बताया भाई कीर्तन करना है, भक्ति का स्वरूप है। चौथा आपने बताया श्रवण करना, जिसे कथा वथा हम लोग सुनने जाते हैं, भक्ति का स्वरूप है। ध्यान करना, भगवान में ध्यान लगाना, ये भी भक्ति का स्वरूप है। पूजा करना, देखा होगा ना बहुत लोग मंदिरों में, सुना भाई पूजा करने जा रहे हैं मंदिर में, तो पूजा करना, पूजा क्या है? भक्ति का ही स्वरूप है, ठीक है, ठीक है। वंदना करना, पूजा करना, वंदना करना, ये सब क्या है? भक्ति के स्वरूप का मतलब होता है। यानी भक्ति कैसे की जाए, भक्ति के प्रकार हैं, भक्ति किस किस प्रकार से की जा सकती है। भगवान का नाम ले लो, भक्ति हो गई। कीर्तन कर लो, भक्ति हो गई, ठीक है। भगवान का नाम सुन लो, भाई कहीं कथा वथा चल रही है, वो भी भक्ति है। भक्ति क्या है? ये सब भक्ति के स्वरूप में आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे भक्ति के विभिन्न साधन क्या हैं। भाई भक्ति के कौन कौन, भागवत पुराण में आप देखो भक्ति के कौन कौन से साधन हैं। तो भाई भक्ति के 9 साधन बताए गए हैं। पहला साधन क्या है? श्रवण करके भक्ति की जा सकती है, अभी मैंने बताया ना भाई, सुन करके आप भक्ति कर सकते हैं। जैसे भाई आप भगवान का नाम क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। श्रवण, श्री भगवान का नाम, गुण और लीलाओं को सुनने से, देखो होगा भाई हम लोग सुनने नहीं जाते, कथा वथा सुनने जाते हैं, तो भाई भगवान का नाम सुन रहे हैं, तो क्या भक्ति हो रही है, समझ रहे हैं। कीर्तन करना, कीर्तन में क्या होता है? जैसे कीर्तन उर्तन होता रहता ना, तो ये भी क्या है? एक प्रकार की भक्ति है। कीर्तन करना होता, देखा होगा ना मंदिरों में कीर्तन होते रहते हैं, ये भी क्या है? भक्ति। स्मरण करना, जैसे भगवान के नाम को याद करना, उनके गुणों को याद करना या उनकी लीलाओं को याद करना, समझ रहे हैं, उसको बोलते हैं स्मरण करना। स्मरण करना का मतलब होता नहीं जैसे भाई तुम बैठ गए हो और याद कर रहे हो भगवान को, ये भी क्या है? एक प्रकार की भक्ति है। पाद सेवा, यानी पाद सेवा में चरण सेवा, पुराणों के अनुसार प्रभु के चरणों की सेवा जो लक्ष्मी का आदर्श है उसी के, यानी अगर आप भगवान के चरणों की सेवा करते तो भक्ति है। अर्चना करना, अर्चना एक प्रकार की उपासना की प्राचीन विधि है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा करने से, पूजन से सब पाप दूर हो जाते हैं। यानी पूजा करना, यानी अर्चना करना भी एक प्रकार की भक्ति। वंदना करना, वंदना का मतलब जैसे हाथ जोड़ करके हम लोग करते नहीं है, कुछ मांगते हैं भगवान से, कुछ कहते हैं, वो भी एक प्रकार की भक्ति। क्या? दास, यानी खुद को भगवान का दास बताना और भगवान के चरणों की सेवा करना भी भक्ति। क्या देखोगे ना भक्ति आंदोलन में, अगर आप देखोगे जैसे सूरदास हैं, वो कहते हैं कि क्या है, कृष्ण के बारे में बताते हैं ना कि मैं उनका दास हूं, तो भगवान का खुद को दास बताना भी क्या है? भक्ति करना। साख्य, भगवान को अपना सखा बताना, देखा होगा ना बहुत सारे लोग बताते हैं, भक्ति आंदोलन के संतों में कहते हैं कि भगवान तो मेरे सखा हैं। क्या है? ये भी एक प्रकार की भक्ति है। भगवान से कुछ निवेदन करना, निवेदन करना मतलब आप हम लोग जाते नहीं मंदिरों में, कुछ मांगते हैं तो निवेदन करना,
ये सब क्या भक्ति है। भक्ति के विभिन्न रूप भाई, तो भक्ति के अगर हम रूपों की बात करें तो जैसे दास से भाव, ठीक है भाई, भगवान का खुद को भगवान का दास बताना क्या है, भक्ति का रूप है। देखा होगा ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं तो कृष्ण का दास हूं, ठीक है, कहते हैं ना भाव रखना। भक्ति के कौन कौन से रूप हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने जैसे बताया ना कि मैं भगवान का दास हूं, या ईश्वर भगवान को अपना दास से भाव इसी को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कहता कि जैसे बता ना इस प्रकार से दास से भाव, दास से यानी खुद को भगवान का दास बताना, दास भाव भी क्या है, भक्ति का स्वरूप है। दूसरा साख्य भाव, बहुत सारे लोगों ने भगवान कृष्ण की लीलाओं को लिखा, कहा, गाया, पढ़ा, तो वो क्या है, साख्य, यानी साख्य मतलब सखा मित्र, ठीक है। देखा होगा ना, जैसे बहुत सारे लोग हैं भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र बताया, सखा बताया, तो साख्य भाव, सखा यानी मित्र का जो भाव है, यह भी भक्ति का रूप है। वात्सल्य, वात्सल्य नहीं होती भैया भाई, होती ममता, ये भी एक प्रकार का भक्ति है। बहुत सारे लोगों ने ना यशोदा मैया जो हैं उनका और कृष्ण के जो गाया है, जो लिखा, जैसे सूरदास हैं, वात्सल्य भाव, यह भी क्या भक्ति है। यानी भगवान जब छोटे हैं, समझ रहे हो, जैसे कृष्ण छोटे हैं, भगवान राम छोटे हैं, उनके गुणों को अगर कोई गा रहा उसको बोलते वात्सल्य, यानी उनकी माँ उनको कैसे प्यार कर रहे हैं, ये सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, वात्सल्य। वात्सल्य मतलब तो भाई ममता, और ममता किसकी, माँ की ममता को जिन भक्त कवियों ने गाया है, बाल रूपी कृष्ण को और बाल रूपी राम को जो लोग गा रहे हैं, वात्सल्य भाव, यह भी एक प्रकार की भक्ति। मधुर भाव, मधुर मतलब मधुरता, प्रेम लीलाओं को जिन लोगों ने गाया ना, देखो मधुर भाव मतलब प्रेम लीला, देखो ना राधा कृष्ण के प्रेम को कई सारे कवियों ने गाया, भक्ति आंदोलन के, देखा होगा ना, राधा कृष्ण के प्रेम को गा रहे हैं। इस प्रकार से क्या है, ये भी क्या है, ये मधुर भाव होता है, यह भी एक प्रकार की क्या भक्ति है। इसी परंपरा में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना और कालांतर में राधा की भक्ति की प्रधानता प्रकट हुई है, ठीक है। मधुर मतलब प्रेम को गाना, भगवान को खुद से प्रेम बताना या भगवान के प्रेम प्रसंगों गाना भक्ति है, ठीक है। शांत भाव क्या होता है, इस भक्ति में ज्ञान का मिश्रण है। भक्त ध्यान और ज्ञान द्वारा अपनी भक्ति व्यक्त करता है, जिसमें शांत भाव में व्यक्ति क्या होता है कि जो भक्त होता है बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाता है, और ज्ञान के जरिए वो क्या करता है, भक्ति करता है। तो भक्ति करने के क्या हैं, ये अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग रूप हैं, समझ रहे हो। और हिंदू धर्म में समझ रहे हो, ईश्वर के पाने के 3 रास्ते हैं, कौन कौन से, एक है ज्ञान, भाई ज्ञान तो हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता ना, देखो हर कोई व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता है, इसलिए ज्ञान। दूसरा मैंने क्या बताया, कर्म, हर कोई व्यक्ति कर्म भी नहीं कर सकता भाई, अच्छे कर्म कर ले जाए हर कोई। लेकिन तीसरा रास्ता जो है भक्ति, भक्ति हर कोई कर सकता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि भक्ति आंदोलन के संतों ने इस बात को कहा कि भगवान की भक्ति करने के लिए मूर्ति की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति करने के लिए मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, और भगवान की भक्ति करने के लिए आप घर से भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और आपका मन अगर सही है, शुद्ध है, तो आपके घर में ही भगवान है। ये भक्ति आंदोलन के संतों ने समाज में रह करके फैलाया, इसीलिए तो हम लोग इस पूरे भक्ति मोमेंट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये पूरा भक्ति मोमेंट इसी बेस पर ही चलेगा, समझ रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे भक्ति का उदय कैसे हुआ। देखिएगा, भक्ति साहित्य का उदय सबसे पहले दक्षिण भारत में। एक चीज बताऊं, जो भक्ति आंदोलन है उसकी शुरुआत कहां से हुई, दक्षिण भारत से हुई है, समझ रहे हो, वो भी 7वीं 8वीं शताब्दी में, ठीक है। यानी भक्ति आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले दक्षिण भारत में हुई, और वही दक्षिण भारत से ही कह सकते हैं उत्तर भारत में भक्ति आई है, समझ रहे। और भक्ति के जो बीज हैं, भक्ति देखो, अगर हम लोग बात करें भाई भक्ति कहां से शुरू हुई, तो भक्ति की जो शुरुआत है वो वेदों से ही मिलती है, ठीक है। वस्तुतः भक्ति आंदोलन में जो स्वरूप भक्ति का उभर करके सामने आया वह कई शताब्दियों के दौरान बना रहा। वेदों में भक्ति को ढूंढने का अर्थ है सिर्फ यह कि ईश्वर की उपासना की विभिन्न पद्धतियों से कुछ
वर्णन भेदों में मिलता है, वह पद्धतियां जैसे भक्ति के अंतर्गत स्वीकार की गई। यानी अगर हम लोग बात करें, भारत में भक्ति की सबसे पहले शुरुआत दक्षिण भारत में हुई और दक्षिण भारत से ही भारत में भक्ति जो है वो दक्षिण भारत से होते हुए उत्तर भारत में आई है। और अगर हम लोग बात करें भक्ति की जो भक्ति जो है वो हमें कहां पर मिलती है, तो इसके शुरुआत जो है वेदों में मिलती है और वेदों में भक्ति के बारे में काफी कुछ कहा गया है और उसका वहां पर हमें मिलता है। यानी वेदों से क्या है पता चलता है कि भाई वहां पर भक्ति को हम लोग वहां पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं भक्ति की। ठीक है, वेद से इसकी शुरुआत हुई है और सबसे पहले भक्ति आंदोलन या भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत से हुई है और दक्षिण भारत से होते हुए वह उत्तर भारत की तरफ आई है। ठीक है, चलिए अगला देखो, वेदों में भक्ति क्या है भाई। अगर हम लोग भक्ति की बात करें तो भक्ति हमें कहां कहां से मिलती है, सबसे पहले वेदों में भक्ति है। वेद भारत की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगर आप देखोगे भारत में ना जो वेद हैं, सुना होगा ना वेद पुराण, तो वेदों की अगर बात को सबसे प्राचीन है। इसमें भी ऋग्वेद सबसे पुराना, ऋग 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो 4 वेद हैं। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है। वेदों में यद्यपि भक्ति की विवेचना नहीं, परंतु इसकी कई विशेषताएं हम वेदों में पा सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप देखो वेद में भक्ति की विवेचना नहीं है, लेकिन भक्ति की विशेषता कई सारी है। यानी देखोगे तो वेदों में भक्ति की कई सारे विशेषताएं हैं। सांडिल्य के भक्ति सूत्र के अनुसार ईश्वर में परम अनुरक्ति ही भक्ति है। भाई वेदों में बताया गया ईश्वर के प्रति अगर आपका प्रेम है यही भक्ति है। मेरा कहने का मतलब क्या है, वेदों में कहा गया है ईश्वर के प्रति अगर आपका प्रेम है, क्या बोला, ईश्वर के प्रति अगर आपका प्रेम है तो यही क्या बताई गई है, इसी को क्या कहा गया, भक्ति कहा गया। समझ रहे हैं, अर्थात भक्ति हृदय की उस भावना का नाम है जिसमें साधक जहां एक और पूर्ण भाव से ब्रह्म के अनुरक्त हो और पूर्ण रूप से अपने ईश्वर को प्रति समर्पित करने वाला हो। समझ रहे हो, यानी वेदों में भक्ति को बताया गया है कि ईश्वर के प्रति अगर आपका प्रेम है यही भक्ति है। अगर आप ईश्वर के प्रति अगर आपका लगाव है, प्रेम है, अगर आप ईश्वर को पाना चाहते हैं तो इसी को क्या बताया गया है, वेदों में भक्ति कहा गया है। ठीक है, तो वेदों में भक्ति, उपनिषद जो है भाई, उपनिषदों में भी भक्ति के बारे में बहुत कुछ कहा गया। देखो उपनिषद में मुख्य रूप से ज्ञान की चर्चा की गई, परंतु कहीं कहीं भक्ति की कुछ रूप का भी होना। अगर मैं उपनिषद की बात करूं तो उपनिषद अर्थात यह आत्मा उत्कृष्ट शास्त्रीय व्याख्यान द्वारा उपलब्धि नहीं किया, मेघ के द्वारा प्राप्त नहीं होता, बहुत पंडित द्वारा भी नहीं होता, जिसका वर्णन करता है। यानी अगर आप देखें उपनिषद में भी भक्ति को बताया गया है, जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करते हैं उसे ही भक्ति की कृपा प्राप्त होती है। उपनिषद में क्या बताया गया जी, उपनिषद में ये बताया गया है कि जो मनुष्य ईश्वर की उपासना करते हैं उसे ही भक्ति की कृपा प्राप्त होती है। कहां पर है, उपनिषद में, उपनिषदों में भक्ति की बात की गई है। यहां ईश्वर की कृपा का वर्णन है जो ईश्वर का एक रूप है, भक्ति का एक रूप है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा अर्जित करनी पड़ती है। भाई अगर आपको ईश्वर को पाना है तो ईश्वर को पाने के लिए आपको कृपा अर्जित करनी पड़ेगी, भगवान की आप पर विशेष कृपा होगी तभी तो आपको भाई भगवान मिलेगा। ठीक है, तो ये किस में बताया गया है, ये उपनिषद में भी भक्ति की बात की गई है। उपनिषद में कहा गया है कि आत्मा गुण महान से भी महान है, यह प्राणी के हृदय में अवस्थान रहता है। यानी साधक ईश्वर की कृपा से उसका दर्शन करता है, उसका दर्शन करने पर साधक में सर्वज्ञता आदि की महिमा का अपरिभाव होगा। तो ये बताई गई, उपनिषद में भक्ति बताई गई। उपनिषद की अगर मैं बात करूं तो पुराणों में भक्ति की बात की भाई, जो हमारे पुराण है। देखो भक्ति के स्वरूप की चर्चा सबसे अधिक पुराण में, यानी भक्ति के बारे में सबसे ज्यादा किस में बताया गया है, पुराण में बताया गया। किसमें जी, पुराणों में सबसे अधिक मिलता है। वेद और उपनिषदों में विष्णु की चर्चा प्रायः नहीं है, जबकि पुराणों में विष्णु प्रमुख देवता हैं, उसी विभिन्न अवतारों की लीला कौन है। यानी पुराण में सबसे ज्यादा भक्ति की बात की गई है और उसमें विष्णु के बारे में बहुत कुछ बताया गया। अवतारवाद और लीला गायन भक्ति साहित्य का महत्वपूर्ण, यानी अगर आप पुराण की बात करें तो पुराणों में भगवान के अवतारों को गाया गया है, उनकी लीलाओं को किसमें गाया गया, पुराण में गाया। यही कारण है कि पुराणों में भक्ति को विशेष महत्व है। देवी भागवत पुराण में कहा गया कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में भक्ति योग ही अनायास प्राप्त होने वाला है, क्योंकि
यानी अगर मैं पुराण की बात करूं ना तो पुराणों में भक्ति योग को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। पुराणों में अवतारवाद, अवतार जो भगवान बार बार अवतार नहीं ले, अवतारवाद और भगवान की लीला, यानी भगवान जब जन्म लेते हैं और जो लीलाएं करते हैं उनकी उन लीलाओं को भी क्या है यहाँ पर गाया गया है। तो इसको क्या बताया गया, पुराणों में भक्ति की क्या है बात की गई। अगर हम पुराणों की बात करें भाई, पुराण अगर आप पढ़ेंगे ठीक है तो पुराणों में भक्ति, और पुराणों में भक्ति योग को ही सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। और पुराणों में भक्ति का एक बहुत विशेष महत्व है। अगर हम लोग बात करें भगवत गीता में भक्ति की बात, देखो भगवत गीता महाभारत का पाठ देखोगे ना, श्रीमद् भागवत गीता किस में आती भाई, महाभारत में आती है ना। महाभारत युद्ध के आरंभ में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश ही गीता है। गीता में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग का मिलता है। अगर आप गीता की बात करें ना तो गीता में भी भक्ति की बात करें, देखो गीता भाई कर्म की बात करती है और ज्ञान की बात करती है। जो गीता है ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता, उसमें कर्म भी है, कर्म योग के जरिए भक्ति की बात की गई है, भक्ति के जरिए भक्ति की बात की गई है और ज्ञान, तीनों की बात की गई। लेकिन भगवत गीता में भी भक्ति की बात को कहा गया है। सज्जन पुरुषों द्वारा उदार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहूंगा। कौन कहता, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा तो पाप की सफाई करने के लिए मैं सभी युगों में अवतार लेता रहूंगा। ईश्वरीय अवतार के प्रति यही विश्वास सगुण भक्ति है। यानी अब भक्ति भाई गीता में कैसे आ गई, यानी भगवान कह रहे हैं कि ना कि मैं पापों को, पापियों को मारने के लिए बार बार जन्म लेता रहूंगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ईश्वर में आपकी भक्ति है और यह सगुण भक्ति है। यानी अगर आप देखेंगे तो श्रीमद् भागवत गीता में भी भक्ति की बात को कहा गया है। गीता का जो चौथा अध्याय है उसमें अवतार लेने की बात की गई है, और अवतार हिंदू धर्म में भक्ति को बताता है। और भक्ति में बताया गया कि भगवान जो है भाई क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार क्यों लेते हैं, क्योंकि धरती पर जब पाप बढ़ जाता है तो उस पाप की समाप्ति के लिए, उस पाप के खात्मे के लिए क्या करते हैं, ईश्वर क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान का क्या होता भाई मेरे, अवतार लेते हैं ताकि उसका सफाई के। तो अलग अलग भक्ति को लेकर के क्या, देखो इसी प्रकार भगवत गीता में ईश्वर के प्रति आसक्ति, निष्काम भाव, भगवान का भजन को अपनी पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना। भाई गीता में कहा गया कि भगवान के प्रति प्रेम रखो और भगवान के प्रति खुद को पूरा सौंप दो, ठीक है। किसी भी मार्ग और रूप में ईश्वर को भजना, यानी जो व्यक्ति, गीता में कहा गया भगवान को चाहे आप जैसा मन चाहते हैं वैसा आप उनको भजिए। ईश्वर की दयालुता, ईश्वर दयालु है, कृपालु है, ये सभी भक्ति के आधार पर अगर आप देखेंगे तो सगुण भक्ति के मार्ग पर भगवत गीता का प्रभाव स्पष्ट है। यानी अगर हम बात करूं तो हिंदू धर्म में अगर वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, गीता है, इन सभी में भी अगर आप देखेंगे तो भक्ति की बात की गई है और ये भक्ति है। तो दो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ सकता है या पूछा भी जा सकता है और इनको आप लोग जरूर करिए। देखो अगर आप भक्ति आंदोलन को किताब नहीं बल्कि समझने का कोशिश करोगे तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगी। सिंपल सा कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म में अगर आप बात करेंगे तो ईश्वर को तीन तरह से पा सकते थे भाई मेरे, ज्ञान के जरिए, कर्म के जरिए। हर कोई व्यक्ति ज्ञान और कर्म को अर्जित नहीं कर सकता था, हर कोई ज्ञानी नहीं बन सकता है, हर कोई व्यक्ति कर्म भी नहीं कर सकता। कर्म करना क्या भाई, भंडारा लगवा दो, गरीबों में कंबल गटवा दो, कर्म कर दो। तो हर कोई व्यक्ति कर्म नहीं कर सकता था, हर कोई व्यक्ति ज्ञान नहीं ले सकता था। इसलिए कह सकते कि इस समय कह सकते जब ये भक्ति आंदोलन चला, भक्ति की बात की गई, क्योंकि भक्ति सबसे आसान है ना। घर पे बैठे बैठे, खाट पे बैठो, बेड पे बैठो, भगवान का नाम लेते रहो, क्या है, हो गई भक्ति ना। इसको आपको ईश्वर मिल जाएगा, समझ रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहले ईश्वर की भक्ति करना बहुत मुश्किल था, समझ लो भाई। जो व्यक्ति ज्ञानी होता था उसको मानते भक्ति कर रहा, जो व्यक्ति कर्म करता था वो व्यक्ति भक्ति करता था। और दूसरी भक्ति क्या थी, अगर एक बात हो, मतलब भक्ति आंदोलन में आप सबने सुना ना भाई, मंदिरों में जो SC हैं, ST हैं, इनको जाने पर प्रतिबंधी थी।
भाई एससी समाज के जो लोग हैं, एसटी समाज के जो लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, इनको भाई मंदिर में जाने नहीं देते थे ना, पता होगा तो आप सबको ना। तो जब ये लोग मंदिर में नहीं जाएगा तो भक्ति कैसे करेगा? तो तब ये भक्ति आंदोलन आया और भक्ति आंदोलन ने इस बात को कहा, स्थापित किया कि भक्ति करने के लिए आपको किसी मंदिर या मस्जिद में जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर बैठ करके भी क्या कर सकते हैं? भक्ति कर सकते हैं। कि उसी में भक्ति आंदोलन में चाहे कबीर हो, चाहे सूरदास हो, चाहे रसखान हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे तुलसीदास हो, इन सब ने कह सकते हो कि भक्ति को बिल्कुल सरल मार्ग पर लेकर के आए हैं, ताकि हर कोई व्यक्ति ईश्वर को पा सके। क्योंकि ईश्वर को पाना उस समय भक्ति करना बहुत मुश्किल था। हर कोई व्यक्ति भक्ति ईश्वर की कर ही नहीं सकता था, पाबंदी लगी हुई थी ना। एक बात तो हमारा समाज तो पढ़ा नहीं था ना भाई, ज्ञान कैसे ले लेगा बताओ? अरे जो आदमी पढ़े नहीं है वो किताब कैसे पढ़ेगा बताओ? संस्कृत कौन पढ़ेगा? विद्वान लोग उस टाइप के पढ़ते थे, पढ़ा लिखा समाज पढ़ता था। लेकिन समाज का हर तबका किताब नहीं पढ़ सकता, बुक नहीं पढ़ सकता, कर्म नहीं कर सकता है। और भक्ति आंदोलन के संतों ने कह सकते कि भक्ति आंदोलन का पूरा बेस इसी का है, यानी समाज का हर तबका ईश्वर की भक्ति को कर सके, और वो भी आसान तरीके से, समझ रहे हो? ताकि हर समाज, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, सभी हर समाज का व्यक्ति ईश्वर की भक्ति से जुड़े। इसीलिए भक्ति आंदोलन की क्या हुई? पूरी शुरुआत हुई। और पूरा भक्ति आंदोलन अगर जैसे मैंने अपना दक्षिण भारत से शुरू हुआ और दक्षिण भारत से होता होता यह उत्तर भारत में आया है। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन का जो पहला चैप्टर रहेगा काफी इंपॉर्टेंट है, और आप लोग अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे तो किताब आपको ज्यादा समझ में आएगी और आपके लिए एग्जाम में लिखना आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देख लेते हैं जो हमारा इसमें नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला। ठीक है, ओके, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर दूसरा क्या रहेगा? भक्ति आंदोलन का विकास, जिसमें हम लोग करेंगे भक्ति आंदोलन कालीन परिस्थितियां, यानी जब भक्ति आंदोलन चल रहा था तो उस समय की परिस्थिति कैसे है। परिस्थिति का मतलब होता है कि उस समय की राजनीति कैसे थी, उस समय का समाज कैसे था, उस समय की संस्कृति कैसे थी, उस समय का साहित्य कैसे लिखा जा रहा था। और ये जो हम लोग भक्ति पढ़ रहे हैं, ये भाई भक्ति में साहित्य लिखा गया। साहित्य मतलब इस समय जो भक्ति हो रही है ना, वो लिखी जा रही है। ठीक है, गीतों में, भजनों में, कीर्तनों में, इस प्रकार की है। तो भक्ति आंदोलन के दौरान परिस्थिति क्या थी? ठीक है, दूसरा हम लोग बात करेंगे भक्ति आंदोलन का उदय कैसे हुआ, कि क्या भाई भक्ति आंदोलन भारत में क्यों शुरू हुआ, इसका कारण क्या है, रीजन क्या है। दूसरा हम लोग बात करें भक्ति आंदोलन का महत्व क्या है। ये तीन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, भक्ति परिस्थिति का मतलब समझते हो, सिचुएशन क्या थी। ठीक है, भक्ति आंदोलन के समय राजनीति कैसे थी, अर्थव्यवस्था कैसे थी, समाज कैसे था, संस्कृति कैसे थी। ठीक है, इसकी हम लोग बात करेंगे। और भक्ति आंदोलन के समय उदय, जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ भारत में, उसका क्या कारण था कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, और भक्ति आंदोलन का क्या महत्व है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखा भक्ति आंदोलन की, देखते हैं इसमें जो रहेगा। देखिए मैं बताता हूं, भक्ति आंदोलन के दौरान परिस्थितियां, देखो जब भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ना कि परिस्थिति पूछे भक्ति आंदोलन के दौरान कौन कौन सी परिस्थितियां, तो सबसे पहले भैया राजनीतिक परिस्थिति क्या थी, यानी उस समय भारत में राजनीति कैसी थी, उस समय कौन सा शासक था, कौन यहां पर कर रहा था। ठीक है, उसकी हम लोग बात करें। देखो भक्ति 8वीं शताब्दी से आरंभ भारत में, उत्तर भारत में आक्रमण करके अरबों ने सिंध पर जीत मिल लिया था। देखो भारत में जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई तो उस समय कह सकते कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य की, मुस्लिम जो शासक थे वो आना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, भक्ति आंदोलन के समय कैसा सिंध पर अरबों की जीत हो गई थी। भारत का एक इलाका सिंध है जो आज पंजाब पाकिस्तान में है, वो भारत में ही था। तो वहां पर किसने किया था? अरबों ने, जो अरब के हैं उन्होंने आक्रमण करके सिंध को जीत लिया था, वहां पर अपना शासन कर लिया था।
भक्ति आंदोलन के समय अगर आप देखेंगे तो भारत का एक इलाका है जिसका नाम है सिंध, वहां पर अरबों ने आक्रमण किया और उसको भाई जीत लिया। उस समय की राजनीति की हम लोग बात करें, भक्ति आंदोलन में राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, यानी उस समय भारत में कौन कौन से राजा थे, कैसा शासन चल रहा था, ठीक है। किंतु शेष भारत में 11वीं शताब्दी में हुए तुर्क मूल के मुस्लिम विजेताओं ने जो हमले किए उसने भारतीय इतिहास पर प्रभाव डाला। तुर्की विजेताओं का पहला आक्रमण 101 में हुआ। बाद में गजनी के सुल्तान महमूद ने पंजाब पर हमला किया। इसके बाद महमूद गजनवी ने सन 1026 तक लगातार आक्रमण किए। मोहम्मद गजनवी ने पश्चिम में सोमनाथ से लेकर के उत्तर में कन्नौज तक हमले किए और लूटपाट मचाई। यानी आगे देखेंगे तो भक्ति आंदोलन के समय तमाम मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत में कह सकते हैं कई सारे मंदिरों को या यहां पर कह सकते हैं हमले किए, लूटपाट की, ठीक है। सन 1991 में कह सकते कि पृथ्वीराज चौहान को गोरी ने एक प्रकार से कह सकते कि पराजित किया, ठीक है। यानी ये भक्ति आंदोलन के समय अगर आप देखें तो भारत में धीरे धीरे मुस्लिम शासक जो थे वह आ रहे थे, ठीक है। भक्ति आंदोलन के समय अगर हम बात करें तो भारत में भक्ति आंदोलन के समय भारत में मुस्लिम साम्राज्य की भी स्थापना हुई 1206 में। 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है और भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह क्या बन जाता है, यहाँ का शासक बन जाता है, ठीक है। अगर हम लोग भक्ति आंदोलन की बात करें और भक्ति आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो भारत में 5 वंशों ने यानी कह सकते हैं 1206 से लेकर के 1526 तक अगर आप देखेंगे तो भारत में सल्तनत काल चली और दिल्ली के सुल्तानों ने भारत पर क्या किया, उन्होंने शासन किया, ठीक है। अगर हम राजनीति की बात करें यानी अगर आप देखें भक्ति आंदोलन के समय भारत गुलाम रहा, भारत पर कई सारे मुस्लिम आक्रमण हुए और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई और यहाँ पर कह सकते भक्ति आंदोलन के समय मुख्य रूप से मुस्लिम साम्राज्य रहा और मुस्लिम साम्राज्य की कह सकते कि वही चल रहा था, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मुगल आए, मुगलों ने भी अपने शासन को। अब हम लोग भक्ति आंदोलन के दौरान भारत में अर्थव्यवस्था क्या है, देखो भक्ति आंदोलन के दौरान अगर आप देखेंगे तो भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो चुकी है, हिंदू सत्ता नहीं थी, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के दौरान किसान हो सामंतों के संबंध पहले जैसे बने रहे, सामंती स्वामित्व के रूप में कुछ परिवर्तन अवश्य मिला। दिल्ली सुल्तानों ने दौर में हिंदुओं को विशेषकर राजपूतों की जमीनों को किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं किया शासकों द्वारा। यानी अगर आप देखेंगे भक्ति आंदोलन के दौरान भारत की जो अर्थव्यवस्था रही वह काफी ठीक रही, ऐसा नहीं था कि बहुत खराब हो गई थी, लेकिन कह सकते कि भारत में भक्ति आंदोलन के दौरान मुस्लिम शासन था तो कह सकते कि यहाँ पर किसान जो है सामंती व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के सामंत मतलब समझते हो कि भाई एक राजा होगा और उसके अंदर क्या होंगे कई सारे, वो अपनी जमीनों को बांट देगा, कई सारे लोगों की जमीन मिल जाती है और किसानों से खेती करवाते हैं, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के दौरान की अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, ठीक है। साथ ही यह जानना जरूरी है कि दिल्ली सल्तनत के जमाने में उत्पाद शक्तियों का धीमा लेकिन सतत विकास होता रहा। अगर हम भक्ति आंदोलन की बात करें तो भक्ति आंदोलन के दौरान पानी ज्यादातर कुओं से प्राप्त होता था, बहुत सारे कुएं राहतदार थे, इससे कुओं का पानी स्तर भी वर्ष पर निर्भर करता था। दिल्ली की सरकार ने संचित भूमि का क्षेत्र बढ़ाने का बहुत सारा प्रयास किया। दिल्ली के सुल्तानों ने सिंचाई की व्यवस्था की और तथा कह सकते कि रबी और खरीफ की फसलों को उगा करके कह सकते कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है काफी हमें अच्छी देखने को मिलती है। दिल्ली के सुल्तान हो या मुगल शासकों ने कह सकते कि भारत में कृषि को बढ़ाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, फिर चाहे वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हो या अगर मुगल वंश के शासक हो, इन दोनों ने कह सकते भारत में कृषि के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में इन्होंने भाई मेरे क्या गति प्रदान की, ठीक है। एक प्रकार से अगर भक्ति आंदोलन के दौरान अगर आप देखेंगे तो भारत में भारत की अर्थव्यवस्था काफी बेहतर थी, अच्छी थी, ठीक है। भक्ति आंदोलन के दौरान अगर आप देखें भारत में
संस्कृति की अगर बात करूं तो भक्ति आंदोलन के समय भारत में मुस्लिम साम्राज्य आ गया था, इसलिए भारतीय जो संस्कृति थी उस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। आरंभिक मुस्लिम शासक विदेशी आक्रांता थे, यानी भक्ति आंदोलन के दौरान जो मुस्लिम शासक आए वो सारे विदेशी थे, आक्रांता थे, यानी एक प्रकार से उन्होंने भारत में लूटपाट की और चले गए। बहुत से मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के जो मंदिर थे उनको तोड़ा, उन पर जुल्म किए, लेकिन उन्होंने भारत में शासन की स्थापना कर ली, तो इसमें धीरे धीरे भारतीय तत्व भी घुस गए। आरंभ में हिंदू से मुसलमान बने भारतीय और बाद में हिंदू से बने मुसलमान शासन की महत्वपूर्ण धुनी बने, जिसकी चर्चा हम इसके यहां पर कर रहे हैं। भारत में अगर आप देखेंगे तो भक्ति आंदोलन के दौरान भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। शुरू में जो मुस्लिम थे वो एक प्रकार से विदेशी आक्रांता थे, यानी आक्रमणकारी थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, भारत को लूटा। लेकिन बाद में जो मुसलमान थे या कह सकते जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने भारत में ही यहीं पर रहने लगे और धीरे धीरे कह सकते कि भारत में उन्होंने भारतीय तत्व में उनमें क्या कह सकते काफी घुल मिल गया। यानी अगर मैं बोलूं यानी भारत में इस्लाम का उदय होता है और एक प्रकार से भारत में इस्लामिक शासन की शुरुआत होती है और मुस्लिम शासक भारत में काफी कुछ आते हैं। और भक्ति आंदोलन के दौरान अगर आप संस्कृति भारत पर इस्लामिक संस्कृति का काफी प्रभाव पड़ता है और हिंदू और मुस्लिम संस्कृति में काफी कुछ बदलाव हम लोगों को इन्होंने गरीब हिंदू और मुस्लिम जनता की बीच सामंजस्य स्थापित करने में, यानी अगर आप भक्ति आंदोलन के दौरान अगर आप देखेंगे तो जो गरीब हिंदू है और जो मुस्लिम जनता है इसके बीच शासन यानी एक प्रकार से सामंजस्य स्थापित करने का कह सकते कि बहुत सारा प्रयास। समाज अगर मैं भक्ति आंदोलन की बात करूं तो भारतीय समाज कई सारे रूपों में बटा हुआ है। जैसे भारतीय समाज में देखो भक्ति आंदोलन के दौरान अगर आप लोग देखो भारतीय जो समाज है ना भाई, उसमें ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। ठीक है, मुख्य रूप से भारत में अगर आप देखेंगे भक्ति आंदोलन के दौरान समाज जो है दो धर्म में बटा है, एक हिंदू है, दूसरा मुसलमान है। मुसलमान में अगर आप देखेंगे तो वहां पर शिया सुन्नी हो सकते हैं, इस प्रकार से हैं। लेकिन हिंदू में देखोगे तो हिंदू में जातिवाद है। ठीक है, भक्ति आंदोलन के दौरान ब्राह्मणों की स्थिति बहुत अच्छी है, या जो दलित हैं, आदिवासी हैं, SC ST के लोग हैं उनकी स्थिति हमें अच्छी नहीं दिखाई देती है। समाज पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था, यानी समाज जो था वो ब्राह्मणवादी समाज था। अगर हम लोग बात करें सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जो अमीर तबके के लोग थे या जो ऊंची जाति के लोग थे उनकी कह सकते उनकी हालत जो है वो बेहतर थी, लेकिन जो निचली जाति के लोग थे जैसे मैंने आपको SC ST इन लोगों की अगर आप देखेंगे तो इनकी सामाजिक स्थिति यहाँ पर काफी कुछ खराब हम लोगों को देखने को मिलेगी। अगर हम साहित्य की बात करें तो भक्ति आंदोलन के दौरान साहित्य और कला का बहुत विकास हुआ। भक्ति आंदोलन के दौरान जो साहित्य लिखे गए आज भी उसका भी कह सकते हैं कि काफी उसको अच्छा माना जाता है। तो भक्ति आंदोलन के दौरान मुस्लिम शासकों ने साहित्य के विकास में गहरी रुचि दिखाई। देखो जितने भी विदेशी थे या जो जितने भी मुस्लिम विदेशी थे या जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया या उन्होंने यहीं रह गए, चाहे दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हो, इन लोगों ने कह सकते कि साहित्य में इन्होंने बहुत ज्यादा रुचि दिखाई। मोहम्मद गोरी के दरबार में केशव राय नामक हिंदी कवि था। महमूद गजनवी के दरबार में बहुत से कवि रहते थे। मुस्लिम दरबार में खिलजी और तुर्क काल में अमीर खुसरो बहुत बहुमुखी प्रतिभा वाले हमें लेखक दिखाई पड़ते हैं। तो यानी अगर आप देखेंगे तो भक्ति आंदोलन के दौरान क्या बोला, कह रहा कि जो साहित्य है, साहित्य का क्या हुआ कि यहाँ पर काफी क्या हुआ, काफी विकास हम लोगों को देखने को मिलता है। यानी भक्ति आंदोलन के दौरान हिंदी साहित्य या कला का जो विकास है बहुत विकास होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अरबी भाषा है, फारसी भाषा है या ब्रज भाषा है, ठीक है, या अवधी भाषा है, इन सारी भाषाओं का या साहित्य का कह सकते हो कि विकास हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, भक्ति आंदोलन का उदय। भाई भारत में कह सकते कि भक्ति आंदोलन क्यों हुआ, उसका कारण क्या है। ठीक है, तो अगर हम कारणों की बात करेंगे तो मैं आपको कारण कुछ बता देता हूं। देखो भारत में भक्ति आंदोलन का पहला कारण है जातिवाद और भेदभाव।
क्या लिखोगे? भारत में भक्ति आंदोलन उदय का कारण क्या है भाई? भेदभाव था। किसके साथ था? दलितों के साथ था, आदिवासियों के साथ था, यानी जातिवाद बहुत ज्यादा था भारत में। तो भारत में जातिवाद बहुत ज्यादा था, हिंदू धर्म कई जातियों में बटा हुआ था, और ये जो जातिवाद था, क्योंकि जातिवाद होने से बहुत सारे लोग दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते थे, अपना धर्म परिवर्तन कर लेते थे, यानी हिंदू एकता बनाने के लिए कह सकते हो, या हिंदू धर्म को एकजुट करने के लिए कह सकते हो कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भक्ति आंदोलन जो था, इससे भी कह सकते हैं क्यों शुरू हुआ? क्योंकि भारत में अगर आप देखोगे तो हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा अंधविश्वास फैल गया था। क्या था? हिंदू धर्म में क्या भाई? अंधविश्वास है, बहुत ज्यादा हो गया था ना। जैसे मूर्ति पूजा है, बलि प्रथा है, सती प्रथा है, इन जो झाड़ फूंक है, टोना टोटका है, इन सब के खिलाफ भी कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। भक्ति आंदोलन जो भारत में शुरू हुआ, वह हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने में, ताकि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम जो एकता है बढ़े, इसलिए भी आप लोग कह सकते हैं भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई, या कह सकते हैं कि यहाँ पर भक्ति आंदोलन का उदय हम लोगों को देखने को मिलता है। ये सारे कारण है भारत में भक्ति आंदोलन की शुरू हुआ। ठीक है, यानी हिंदू जनता को जोड़ने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए, छुआछूत को समाप्त करने के लिए, क्योंकि भारत में भाई छुआछूत भी तो बहुत था, जातिवाद तो बहुत था। तो जो जिनके साथ एक प्रकार से छुआछूत होता था, या जिनको एक प्रकार से पानी नहीं पीने दिया जाता था, जैसे जो बड़ी जाति के लोग होते थे, बड़ी जाति के लोग जो छोटी जाति के लोगों पर अत्याचार करते थे, वो भाई अपना धर्म परिवर्तन धीरे धीरे करने लगे। इसलिए कह सकते हैं कि हिंदू धर्म के संतों ने क्या बोला? हिंदू धर्म के संतों ने हिंदू धर्म में एकता लाने के लिए कह सकते हो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। समझ रहे हो? क्योंकि भारत में जो हिंदू धर्म था, वह अलग अलग जातियों में, अलग अलग कह सकते हैं कि संप्रदायों में वह बटा हुआ था, यानी उनको जोड़ने के लिए। दूसरा, समाज में जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, देखो अगर आप देखेंगे तो भारत में ब्राह्मणों का जो समाज में वर्चस्व रहा, वो बहुत ज्यादा रहा। ठीक है, तो उस सामाजिक वर्चस्व को तोड़ने के लिए भी कह सकते हो कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई है। या जैसे दलितों का उद्धार करने की, दलित जातियां हैं, उनको भी भाई सम्मान मिले, उनको भी अधिकार मिले, इसलिए भी कह सकते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। तो ये सारे क्या है? कारण है कि भाई भारत में भक्ति आंदोलन क्यों शुरू हुआ। ठीक है, या भारत में जिस प्रकार से मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया था और भारत की जनता हिंदू जनता थी, वह मुस्लिम जो शासक थे उनके शासन को लेकर के उतना आश्वस्त नहीं रही होगी, या उस शासन को बदलना चाहती थी। ये सारे कारण थे कि भारत में कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। वस्तुतः भक्ति आंदोलन के उदय का संबंध उस युग की परिस्थितियों में ही था जिसका उल्लेख हम पीछे कर रहे हैं। जैसा कि हम बताएं, 12वीं शताब्दी बाद भारत में तेजी से व्यापार और शिल्प का विकास हुआ। यानी अगर आप देखें भारत में क्या हो रहा था भाई? व्यापार खूब बढ़ा। कब आकर के? जब भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे व्यवहारिक पूंजीवाद की संज्ञा दी है। इस विकास का संबंध भक्ति आंदोलन से जुड़ा है। दूसरा कारण है कि मुस्लिम शासकों के आने से हिंदू सामंतशाही काफी हद तक कमजोर अवश्य हुई। इसने भारत में वर्णधर्मीय सामंती समाज व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण आधारों सामंत और पुरोहित की शक्ति कमजोर किया। तीसरा कारण है कि इस दौरान नगरों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि कर दी। अकबर के जमाने में 3200 कस्बे थे। चूंकि नया वर्ग बुनियादी तौर पर नगर निवासी था, इसलिए उसने उपलब्ध संसाधनों का देख शहरों में ही व्यय किया। भारत में जो भक्ति आंदोलन का उदय हुआ, कह सकते हैं जिस प्रकार से भारत में सामंती व्यवस्था टूट रही थी, इसलिए भारत में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। भारत में भक्ति आंदोलन के उदय में आप लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत में जो सामंत है, जो पुरोहित है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का जो वर्चस्व टूट रहा था, उस वर्चस्व को बनाने के लिए भक्ति आंदोलन की कह सकते हो यहाँ पर शुरुआत की गई। यानी हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने के लिए, या हिंदू
धर्म को जोड़ने के लिए, या हिंदू धर्म में कह सकते हैं जो झाड़ फूंक है, जो टोना टोटका है, इन सारी चीजों को लेकर के कह सकते हैं कि हमारे देश में भक्ति आंदोलन या भक्ति मोमेंट की क्या है, यहाँ पर शुरुआत हुई। समझ रहे हैं? ये सारे कारण क्या हैं कि भक्ति आंदोलन शुरू होने के। अब हम लोग बात करेंगे भक्ति आंदोलन का महत्व क्या है। भाई भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व जो है साहित्यिक महत्व है। समझ रहे हैं? यानी भक्ति आंदोलन के दौरान जो साहित्य लिखे गए, जो कविताएं लिखी गई, जो भजन लिखे गए, जो गीत लिखे गए, वो भाई आज तक भी नहीं लिखे जा रहे। यानी भक्ति आंदोलन का जो सबसे बड़ा महत्व हमें मिलता है वो किसका मिलता है? साहित्य का। भक्ति आंदोलन एक राष्ट्रीय आंदोलन था, पूरे देश में फैला। अगर आप लोग बात करें ना, यानी भारत में जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ वह पूरे देश में रहा। एक ऐसा आंदोलन शायद इससे पूर्व बुद्ध और महावीर के युग में आया होगा। यानी इतना बड़ा आंदोलन था, इससे पहले बुद्ध और महावीर ने किया होगा, जिसने भारत के जन जन को एकजुट किया। इस राष्ट्रीय आंदोलन के महत्व को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। यानी भक्ति आंदोलन ने कह सकते भारत में जबरदस्त क्रांति लाने में, राष्ट्रवाद को लाने में, भारत में जो भक्ति आंदोलन था लोगों को प्रेरित करने में, लोगों को एकजुट किया इसने। ये क्या है? भक्ति आंदोलन का महत्व है। यानी भक्ति आंदोलन ने क्या किया? लोगों में कह सकते हो एक प्रकार से लोगों को एकजुट किया, लोगों को मिलाने में, या कह सकते हो कि लोगों में एक प्रकार से जो धर्म के प्रति रुचि खत्म हो रही थी, उस रुचि को जगाने में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काफी महत्वपूर्ण है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन जो है कि उसने क्या किया कि समाज में जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनको मान प्रतिष्ठा दिलाने में भक्ति आंदोलन का काफी कुछ रोल रहा। भारत में जिस प्रकार से ब्राह्मणों का वर्चस्व था, उस ब्राह्मणों के वर्चस्व के कारण समाज में जो कई सारी चीजें चल रही थी, या भक्ति आंदोलन का महत्व इसलिए भी आप लोग कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन ने हिंदू समाज में जो झाड़ फूंक है, जो टोना टोटका है, उसको भी खत्म करने में या उसको भी समाप्त करने में आप लोग कह सकते हैं इसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी भक्ति आंदोलन का क्या है? भी महत्व है। भक्ति आंदोलन ने एक प्रकार से पूरे देश में आह्वान करके एक प्रकार से भक्ति की धारा को, ठीक है, किसको? भक्ति की धारा को आगे बढ़ाने में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। आप समझ रहे हैं? एक प्रकार से, ठीक है। मध्यकाल में जो भक्ति आंदोलन के चरित्र पर टिप्पणी करते हुए प्रख्यात चिंतक दामोदरन लिखते हैं, भक्ति आंदोलन का मूल आधार विष्णु और उनके अवतार राम और कृष्ण की भक्ति था, किंतु यह शुद्धता एक धार्मिक आंदोलन नहीं था। वैष्णव के सिद्धांत मूलतः उस समय सामाजिक आर्थिक आदर्शवादी थे। यानी भक्ति आंदोलन राम और कृष्ण की बात नहीं करता है, बल्कि भक्ति आंदोलन ने समाज सुधार के काफी काम किए, उसमें जातिवाद को खत्म करने में, ठीक है, या जो हिंदू मुस्लिम जो एकता थी उसको बनाने में, ईश्वर के प्रति लोगों में जो आस्था थी उसको, ऊंची जाति और नीची जाति में जो एक प्रकार से भेदभाव था, उन सारे भेदभाव को समाप्त करने में आप लोग कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट रोल रहा। भाई मेरे समझ रहे हो? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। ऊंची नीची जाति सब बहुत होता। भक्ति आंदोलन के प्रेरणा स्रोत कवि और चिंतक मुक्त बोध का विचार है। भक्ति काल का मूल भावना साधारण जनता के कष्ट और पीड़ा से उत्पन्न है। इस साधारण जनता ने हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हैं। मुसलमान संत मत उसी तरह कट्टरपंथियों के विरुद्ध था जितना भक्ति मार्ग दोनों एक दूसरे प्रभावित करते हैं। यानी भक्ति आंदोलन पूरी तरह से जो हिंदू और मुस्लिम जो जनता थी उसका जो कष्ट था, उसकी जो पीड़ा थी, उस कष्ट और पीड़ा को दूर करने के लिए, क्या उस कष्ट और पीड़ा को दूर करने के लिए कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन का महत्व है। भक्ति आंदोलन में निम्न जाति और गरीब वर्गों के लोगों का वर्चस्व था। यानी भाई भक्ति आंदोलन में जो गरीब लोग हैं, जो निम्न जाति के लोग हैं, इन्होंने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। तुलसीदास जो ब्राह्मण थे परंतु उन्होंने अत्यंत गरीबी में जीवन बीता। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के नेता दादू दयाल एक निम्न जाति के बुनकर थे। गुरु नानक खत्री थे और मामूली व्यापारी के लड़के थे। मराठी कवि नामदेव दर्जी थे।
तुकाराम नीची जाति के व्यापारी थे। बंगाल में संत चैतन्य भी एक गरीब परिवार में जन्मे थे। आंध्र प्रदेश के सुप्रसिद्ध कवि बेगमन्ना भी निरक्षर किसान थे। यानी एक प्रकार से कह सकते भक्ति आंदोलन में गरीब लोगों ने और निचली जाति या निम्न जाति के लोगों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और भक्ति आंदोलन में ना सिर्फ साधु संतों ने बल्कि भक्ति आंदोलन जो था वह आम जनता का भी, यानी इसमें आम जनता जो थी उसने भी कह सकते भाई मेरे बढ़ चढ़ करके भाग लिया। और भारत में सामाजिक बदलाव हो या धार्मिक बदलाव हो, इसको बदलने में कह सकते कि भक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी भूमिका है। भक्ति आंदोलन के एक और महत्व को रेखांकित करते हुए दामोदरन कहते हैं, भक्ति आंदोलन के नेता ना तो निरर्थक समय गंवाने वाले दार्शनिक थे, ना तो कुर्सी पसंद आराम तलब समाज सुधारक थे। यानी भक्ति आंदोलन के जो नेता थे, यानी भक्ति आंदोलन के संतों ने एक प्रकार से कठिन परिश्रम करने वाले लोग थे। वे जनता के बीच सक्रिय रूप से कार्य करते थे और कठिन परिश्रम द्वारा अपनी आजीविका, नहीं भक्ति आंदोलन के जो संत थे ऐसा नहीं था कि भाई वो माँ भीख मांग करके और अपना जीवन यापन कर रहे थे। यानी भक्ति आंदोलन के जो संत हैं वो घूम घूम करके एक जगह से दूसरी जगह तीसरी जगह आते थे जाते थे और अपने लिए खाना पीना इन सब की कह सकते एक प्रकार से वो लोग अपनी व्यवस्था क्या है स्वयं करते थे। ठीक है, उन लोगों के चरण स्पर्श करने की जरूरत नहीं है जो कहते हैं कि गुरु और पीर चलते हैं दूसरों। यानी भक्ति आंदोलन के जो संत थे इन्होंने धन इकट्ठा नहीं किया, लोगों में सदाचार है, दया है, प्रेम है, इन सब का कह सकते हैं एक प्रकार से प्रचार प्रसार करने में भक्ति आंदोलन का सबसे बड़ा महत्व है। ठीक है, भक्ति आंदोलन जो था उसने दलितों का उद्धार किया, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाने का काम किया। हिंदू धर्म में जो बहुत ज्यादा जातिवाद था उस जातिवाद को खत्म करने में भी कह सकते हो कि भक्ति आंदोलन की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, इस हम जो भक्ति आंदोलन को पढ़ रहे हैं। और ये काफी है। भक्ति आंदोलन की अगर बात कहूं, निम्न भिन्न धार्मिक विचारों के बावजूद जनता में एकता को स्वीकार करना। यानी भक्ति आंदोलन में भाई सबके अलग अलग विचार हैं लेकिन फिर भी सब लोगों ने एकता को माना है, ईश्वर के सामने सबकी समानता स्वीकार है। यानी भक्ति आंदोलन में अगर आप देखेंगे सभी लोगों ने ईश्वर को स्वीकार किया है, ईश्वर को माना है, ईश्वर को एक्सेप्ट किया, किस सभी ने माना है। जाति प्रथा का विरोध खूब है। भक्ति आंदोलन में सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जाति प्रथा का भाई मेरे सबसे ज्यादा विरोध किया गया है। किसका विरोध किया गया? जाति प्रथा। ठीक है, यहाँ पर जाति प्रथा का बहुत विरोध किया गया। दूसरा है यह विश्वास कि मनुष्य और ईश्वर के बीच प्रत्येक मनुष्य के सद्गुणों पर निर्भर करता है, न कि ऊंची जाति और धन संपत्ति। यानी यहाँ पर विश्वास था, यानी व्यक्ति, भक्ति आंदोलन ने बताया कि व्यक्ति के जो गुण हैं वो इंपॉर्टेंट है, ना कि उसकी जाति, ना कि उसका धर्म। यानी व्यक्ति में उसके गुण इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यानी व्यक्ति में कह सकते हैं उसके गुण अच्छे होने चाहिए, उसकी जाति से कोई फर्क नहीं। इस भक्ति आंदोलन का महत्व है। भक्ति आंदोलन ने इस विचार पर जोर दिया कि भक्ति ही आराधना का, यानी भक्ति आंदोलन ने कह सकते हैं कि भक्ति पर सबसे ज्यादा क्या क्या जोर दिया। भक्ति आंदोलन ने कर्म कांड, मूर्ति पूजा, इन सब यात्राओं की निंदा की। अगर आप देखेंगे, यानी भक्ति आंदोलन के संत कहते थे कि भाई भक्ति अगर आपको करनी है तो आपको कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ वहां आने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी आप घर बैठ करके भी क्या कर सकते हैं? भक्ति कर सकते हैं, ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं, ईश्वर की वंदना कर सकते हैं, ईश्वर की प्रार्थना कर सकते हैं। ये सारे काम क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। किसके जरिए कर सकते हैं? भक्ति के जरिए कर सकते हैं, भक्ति के माध्यम से कर सकते हैं। ये क्या भाई मेरे भक्ति आंदोलन का महत्व है। भक्ति आंदोलन मनुष्य की सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता था, सभी वर्ग जाति भेदभाव को खत्म करने की बात करता था। भक्ति आंदोलन जो था समाज में जातिवाद के खिलाफ है, समाज की जोड़ने की बात करता है। यही कारण है कि भक्ति आंदोलन जो कह सकते कि इसमें सभी जनता ने, आम जनता ने कह सकते कि बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। यानी हर वर्ग का जो व्यक्ति था वो भक्ति आंदोलन भाग लिया। ये भक्ति आंदोलन का क्या है?
महत्व है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा ही आएगा। अगर आप लोग इसको समझ करके जाएंगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपको ये किताब भी अच्छे से समझ में जरूर आएगी और आपका एग्जाम भी क्या है, अच्छा जरूर जाएगा। चलिए हम लोग अगला चैप्टर देख लेते हैं। जितने इंपॉर्टेंट है मैं मोस्टली बता दे रहा हूं शुरू के, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 3 क्या रहेगा, भक्ति साहित्य का परिचय। इसमें हम लोग देखेंगे, देखिएगा सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें, जैसे भक्ति साहित्य में अगर आप देखेंगे तो मैं सबसे पहले इसको अब मैं आपको बता दे, थोड़ा आसान है। आप देखिएगा भक्ति काव्य में क्या क्या, देखो एक आप बताऊं, भक्ति काव्य का मतलब यानी जो चीजें लिखी गई हैं, साहित्य जो लिखा गया, जिसको हम उसी को हम लोग बोलते हैं भाई काव्य। काव्य मतलब एक प्रकार से जैसे भाई भक्ति आंदोलन जो संत थे, किसी ने भजन लिखे, किसी ने कीर्तन लिखे, किसी ने दोहे लिखे, किसी ने चौपाई लिखी। तो भक्ति आंदोलन में 2 प्रकार के संत हैं, यानी 2 प्रकार का भक्ति आंदोलन 2 प्रकार का है। एक होता है सगुण भक्ति और दूसरी होती है निर्गुण भक्ति। कौन कौन सा बताया मैंने आपको, एक होती है सगुण भक्ति है और दूसरी है निर्गुण भक्ति। सबसे पहले मैं आपको सगुण बता देता हूं, ठीक है। जैसे राम की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सगुण भक्ति कहते हैं, ठीक है। यानी भगवान के जब आप गुणों के मानते हैं, इसको बोलते हैं सगुण भक्ति। यानी आप उनके गुण को, जैसे आप भाई आप अपने भगवान को किसी अवतार में देखते हैं, किसी मूर्ति में देखते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सगुण भक्ति। जैसे राम की भक्ति है, कृष्ण की भक्ति है, गायत्री की भक्ति है, लक्ष्मी माता की भक्ति है, दुर्गा जी की भक्ति है, हनुमान जी की कोई भक्ति कर रहा है, तो भैया ये सगुण भक्ति है। सगुण भक्ति कौन संत करते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तुलसीदास राम की भक्ति करते हैं ना, तो सगुण भक्ति हैं। सूरदास कृष्ण की भक्ति तो भाई सगुण भक्ति है। मीरा कृष्ण के भजन गाती तो सगुण भक्ति है। अब हम लोग बात करेंगे भाई, इसी में एक आता है निर्गुण भक्ति। क्या है निर्गुण भक्ति, क्या होती है निर्गुण का मतलब, जो निराकार ब्रह्म को मानता है। जिन संतों ने कहा कि भगवान का न तो कोई रंग है, न तो कोई रूप है, न तो कोई आकार है, न तो कोई प्रकार है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, निर्गुण भक्ति कहते हैं। जैसे कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानते हैं। निर्गुण भक्ति के संतों ने भगवान के निर्गुण रूप को गाया। यानी भगवान का तो भैया ना तो कोई रूप है, ना तो कोई रंग है, ना तो कोई आकार है, ना तो कोई प्रकार है, वो हर जगह विद्यमान है, ठीक है, वो अवतार नहीं लेता। निर्गुण भक्ति के संतों ने कहा। सगुण भक्ति वाले जो मूर्ति पूजा को मानते हैं, जो किसी अवतार में विश्वास करते हैं, भाई सगुण भक्ति में आते। राम की पूजा कर लिया, कृष्ण की पूजा कर लिया, गायत्री की पूजा कर लिया, हनुमान की पूजा कर लिया, तो सभी लोग किस में आ जाएंगे, सगुण भक्ति में आ जाएंगे। निर्गुण भक्ति जो निराकार, जैसे कबीर हैं, निर्गुण भक्ति के संत, सबसे बड़े निर्गुण भक्ति के संत हैं, जिन्होंने निराकार ब्रह्म को माना। निर्गुण भक्ति वाले संतों में खास विशेषता रहेगी, ये लोग अवतारवाद को नहीं मानते। सगुण, जैसे सगुण भक्ति वाले कहेंगे भगवान अवतार लेगा, ठीक है, ये अवतारवाद में बड़ा विश्वास करते हैं, ठीक है, सगुण वाले। निर्गुण वाले आपको बताएंगे कि भैया भगवान अवतार कुछ नहीं लेता है, अवतार को नहीं मानते हैं। निर्गुण भक्ति के संत जो हैं, ये झाड़ फूंक है, टोना टोटका है, इन सब में इनका कोई भरोसा विश्वास नहीं है। निर्गुण भक्ति के जो संत है, मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। निर्गुण भक्ति के संतों ने, अरे निर्गुण भक्ति में ही माना जाता ना, भगवान का ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकार है, ना तो कोई प्रकार है। जब भगवान का ना तो कोई रंग है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकार है, ना तो कोई प्रकार है, तो भाई उसकी मूर्ति कहां से बनेगी। यानी मूर्ति पूजा का विरोध है, कर्मकांड का विरोध है, इन सब का विरोध किसमें, निर्गुण भक्ति में। सगुण भक्ति जो अवतारवाद में मानती है, मूर्ति पूजा को मानती है, जो राम कृष्ण की भक्ति कर रही, दुर्गा जी की भक्ति कर रही हो, भाई सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति क्या है, जो निराकार ब्रह्म को भगवान का ना तो कोई रूप है, ना तो कोई रंग है, ना तो कोई आकार है, ना तो कोई, जैसे इस्लाम मानता है। इस्लाम में अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म की, यानी ठीक है, ये चलता है। यानी वहां पर अगर आप देखेंगे तो अल्लाह का ना तो कोई, यानी उनका वहां पर रंग रूप आकार प्रकार ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अगला जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दक्षिणांचल भक्ति काव्य। दक्षिणांचल दक्षिण भारत में 4 भाषाएं प्रथम रही। देखो भक्ति आंदोलन में, देखिएगा भक्ति आंदोलन में, ठीक है,
जो कुछ भी लिखा गया वो अलग अलग भाषाओं में लिखा गया। तो दक्षिण भारत की शुरुआत कहां से हुई भाई? दक्षिण भारत से। भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां से? दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत में 4 प्रमुख भाषाएं हैं। कौन कौन सी? तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है। तो मलयालम में संतों ने भक्ति काव्य लिखे, ईश्वर की भक्ति लिखी। कन्नड़ भाषा में जो थे उन्होंने कन्नड़ भाषा में भाई भगवान के भजन लिखे, गीत लिखे, चौपाई लिखे, दोहे लिखे। जो तमिल भक्ति काव्य जो तमिल में लिखे, उसी प्रकार से तेलुगु भाषा वाले ने लिखा। और मलयालम, ये क्या? दक्षिणांचल भक्ति काव्य, जो 4 भाषाओं की बात करता है, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। पश्चिमांचल, पश्चिम के जो इलाके, पश्चिम में 2 ही इंपॉर्टेंट है, मराठी और गुजराती। मराठी भक्ति काव्य यानी जो मराठी भाषा में लिखे गए, यानी ईश्वर की भक्ति वहां पर किस भाषा में की गई है? मराठी भाषा में। और अगला आया हमारा में क्या था? गुजराती। ये 2 भाषाएं क्या हैं? महत्वपूर्ण है, मराठी, गुजराती। फिर भाई मेरे पूर्वांचल, पूरब के जो इलाके हैं, वहां पर पूर्वांचल में अगर आप देखेंगे तो बंगाली, असमिया, क्योंकि ये 2 भाषाएं वहां पर क्या है? प्रथम है, इंपॉर्टेंट है। पूर्वांचल में अगर आप देखें, पूर्वांचल मतलब भारत का जो पूर्वी इलाका है, वहां पर बंगाली में भक्ति आंदोलन में बहुत सारे साहित्य लिखा गया, असमिया भाषा में लिखा गया, और उड़िया मतलब उड़ीसा में। ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो सकते जो आपके पेपर में आ सकता है। उत्तरांचल मतलब उत्तर भारत में। उत्तर भारत में 2, एक तो सिंधी जो पंजाब में चला, यानी पाकिस्तान में चले गए, जो सिंध था, ठीक है। दूसरा है पंजाबी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में आएगा ही आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि आपको ये सब पता होना जरूरी है। अगर पता नहीं रहेगा पेपर में पूछेगा, है ये 100% आएगा भाई, ठीक है। ठीक है, इसमें जो जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको आप जरूर करके जाइएगा, ठीक है। देखिए इसको मैं बताता हूं, ठीक है। 1 मिनट इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें जो जो बता रहा हूं उसको करिएगा। 1 मिनट रुकिएगा, बता रहे हैं, ठीक है। देखो दक्षिणांचल भक्ति काव्य, ठीक है। तो दक्षिणांचल भक्ति काव्य में सबसे पहले तमिल भक्ति काव्य। देखो दक्षिण भारत में सबसे प्राचीन साहित्य संगम साहित्य को माना जाता है, जो तमिल भाषा में यानी दक्षिण भारत में भाई जो भी साहित्य लिखा गया वो तमिल भाषा में लिखा गया, जिसे हम संगम साहित्य भी कहते हैं। यहाँ पर चेल पांडे जो राजवंश से उन्होंने लिखा है, ठीक है। यह साहित्य ईसा की 1-2 शताब्दी से पूर्व, पहली दूसरी शताब्दी के बीच रचा गया। दक्षिण भारत में सबसे पहले जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा, बाद में इससे संघर्ष करते हुए शैव और वैष्णव संप्रदाय का उदय हुआ। और वहीं से कह सकते तमिल भाषा में सबसे पहले कह सकते हो कि भाई मेरे कि काव्य लिखे गए, जो हम संगम साहित्य की यहाँ पर क्या करते बात करते हैं। और तमिल भाषा की अगर मैं बात करूं तो तमिल भाषा को क्या है, सबसे पुरानी भाषा भी माना जाता है। तो दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों ने क्या बोला? दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों ने, या आप ऐसे कह सकते कि शैव संप्रदाय यानी जो भगवान शिव को मानते हैं और जो भगवान विष्णु को मानते हैं, वैष्णव संप्रदाय ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। और तमिल भाषा में कह सकते हो कि साहित्य की रचनाएं की गई। और तमिल भाषा में अगर आप देखेंगे तो जो साहित्य की रचनाएं की उसे हम लोग क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहा जाता है। संगम साहित्य में अगर बात करूं, अपर, ज्ञान, सुंदर, ये सब सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं कि यहाँ पर कवि हुए हैं। खास तौर से शैव संप्रदाय के साथ ही दक्षिण भारत में वैष्णव संप्रदाय भी हुआ। इस समुदाय के वैष्णव संत अलवार कहलाए, जिनकी संख्या 12 बताई गई। यानी दक्षिण भारत में तमिल में अलवार और नैनार संतों ने कह सकते कि भक्ति आंदोलन में यहाँ पर जो कविताएं और काव्य लिखे। भाई कन्नड़ भक्ति काव्य क्या है? तमिल भक्ति साहित्य की तरह ही कन्नड़ भक्ति साहित्य में भी 2 धाराएं हैं। एक शिव भक्ति है और जिसे 100 धारा है, दूसरी वैष्णव भक्ति जिसे हम विष्णु भक्ति कहते हैं। वैष्णव भक्ति के अंतर्गत राम और कृष्ण, वैष्णव भक्ति में कौन आता भैया? राम कृष्ण आते हैं। यह साहित्य 15वीं से 19वीं शताब्दी के बीच लिखा गया, जिसमें 3 शाखाएं हैं। प्रबंधन की भक्ति साहित्य का विकास, पद रचना और अन्य रूपों में भक्ति सा ये होगा। तेलुगु भक्ति काव्य क्या है? दक्षिण भारत में भक्ति साहित्य में तेलुगु में भी भक्ति साहित्य का महत्वपूर्ण है। तेलुगु में भी शैव वैष्णव दोनों परंपराएं भक्ति कवि हुए। रंगनाथ
द्वारा रचित रामायण तेलुगु का प्रसिद्ध भक्ति काव्य है। रंगनाथ ने क्या भैया तेलुगु में सबसे प्रसिद्ध रामायण लिखा जो भक्ति काव्य माना जाता। 15वीं शताब्दी के भक्त कवि पोतना का नाम भी उल्लेखनीय है, जिन्होंने भागवत पुराण की कथाओं को तेलुगु में प्रस्तुत करके जन जन यानी भागवत पुराण और कह सकते कि रामायण जो है तेलुगु भाषा में भक्ति साहित्य के रूप में हम लोग क्या कहें कह सकते हैं। अगला देखिएगा, अगली बात करेंगे तेलुगु बात भाई मलयालम। मलयालम अगर आप देखें, मलयालम में यद्यपि भक्ति साहित्य विपुल मात्रा में नहीं मिलता, यानी मलयालम भाषा में भक्ति साहित्य भक्ति का बहुत कम है, परंतु एलुछतन इस भाषा के प्रमुख कवि थे। उन्होंने मलयालम में रामायण और भागवत की रचना की, यानी अलग अलग संतन भाई, किसी ने रामायण की, किसी ने भागवत की, किसी ने महाभारत की, किसी ने गीता की, अलग अलग कवियों ने अलग अलग भाषाओं में इसको लिखा और उसका प्रचार प्रसार करने में चाहे तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, कन्नड़ हो, इन चारों भाषाओं में कह सकते हो कि अलग अलग भक्त कवियों ने इसका प्रचार प्रसार किया और रामायण हो, महाभारत हो, वेद हो, पुराण हो, इनका अलग अलग भाषाओं में लिख करके भक्ति आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। अगला पश्चिमांचल भक्ति काव्य में क्या था? पश्चिमांचल में दो मराठी, महाराष्ट्र प्रदेश उत्तर और दक्षिण भारत के मिलन स्थान के कारण दोनों ओर से सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भावधारा है। अगर बात करूं मराठी काव्य में, अगर आप देखो तो मराठी में खास तौर से नाथ संप्रदाय बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने बौद्ध और जैन संप्रदाय में अहिंसा, सदाचार और जातिवाद की समानता को अपनाया है। और अगर आप देखेंगे तो खास तौर से मराठी में मुकुंद राज या मुक्तिबाई ये सब हुए जिन्होंने भक्ति काव्य को लिखा है। अगर आप देखेंगे तो मराठी में देखेंगे तो महाराष्ट्र में भक्ति धारा का प्रचार करने में कवि चक्रधर का विशेष योगदान है। मराठी में भक्ति काव्य को बढ़ाने में कवि चक्रधर है, उन्होंने महाराष्ट्र में भक्ति का क्या किया है, खूब बढ़ चढ़ के क्या है प्रचार किया है। और मराठी में जो भक्ति काव्य है वह वर्ण व्यवस्था, कर्मकांड और बहुदेववाद का विरोध करता है। बहुदेववाद समझते हो, जो बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, उसी को हम लोग भाई बोला जाता है बहुदेववाद। यानी बहुत सारे लोगों ने इसका भी विरोध किया, बहुत सारे देवी देवताओं को पूजा मत करो, क्योंकि बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करने से क्या होता है, अलग अलग बड़ लोग बन जाते हैं, एक ही ईश्वर की पूजा करो ना। तो अगर आप देखेंगे तो इन सब का विरोध मराठी भक्ति काव्य किया गया। अगला भैया गुजराती भक्ति काव्य क्या है? गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र भक्ति काव्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सौराष्ट्र के जूनागढ़ शहर में संवत में गुजराती में सर्वाधिक लोकप्रिय भक्त कवि नरसिंह मेहता हुए। यानी गुजराती में कह सकते हो भाई जो नरसिंह मेहता है, उन्होंने शैव और वैष्णव भक्ति पर समावेश यहाँ मिलता है। कहा जाता है कि जब उन्होंने शिव की तपस्या की तो शिव ने प्रसन्न होकर के कृष्ण की रासलीला का दर्शन कराया। उसके बाद नरसिंह मेहता सदा सर्वदा कृष्ण के कीर्तन, स्मरण और भावावेश में यानी एक प्रकार से निगमन रहते हैं। यानी गुजराती भक्ति काव्य में अगर आप देखेंगे तो नरसिंह मेहता सबसे कह सकते हो कि सबसे फेमस भक्त कवियों में से उनका नाम आता गुजराती भक्ति काव्य में। अब हम बात करें पूर्वांचल जो भक्ति काव्य है, पूर्वांचल भक्ति काव्य यानी खास तौर से बंगाली भक्ति काव्य, बंगला भक्ति काव्य। बंगला में भक्ति की गंगा प्रभावित करने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु। भाई बंगाली में भक्ति काव्य को लिखने में सबसे बड़ा योगदान किसका जी? चैतन्य महाप्रभु का है, ठीक है। परंतु काव्य में राधा कृष्ण विषयक गीतों की रचना जयदेव, बंगाली में भैया जयदेव ने, विद्यापति ने, चंडीदास कर चुके हैं। जयदेव ने संस्कृत में रचना की, जबकि विद्यापति ने मैथिली में कवि थे। चंडीदास बांग्ला भाषा में रचनाएं की हैं। चंडीदास चैतन्य चंडीदास के काव्य के अनुरागी थे। यानी खास तौर से बंगाली भाषा में अगर आप देखें चैतन्य महाप्रभु, जयदेव, विद्यापति, चंडीदास, इन्होंने बंगाली में भक्ति काव्य की क्या इन्होंने रचनाएं की। कृष्ण लीला हो या इसका राधा कृष्ण है, उनके प्रेम को, विवाह को, उनके प्रेम को, इन सबको कह सकते उन्होंने लिखा है और बंगाली में भक्ति काव्य को आगे बढ़ाने का काम किया। अगला असमिया भक्ति काव्य। असमिया में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक का श्रेय शंकर देव को जाता है। यानी असमिया भाषा में भक्ति आंदोलन को बढ़ाने में कह सकते हो कि शंकर देव का सबसे बड़ा योगदान है। किसका जी? शंकर देव का। इस महंत कार्य में उनके शिष्य महादेव ने सक्रिय सहयोग दिया है। इसके सम्मिलित सहयोग से असम में भक्ति आंदोलन को जन जन यानी असम में भक्ति आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने में महादेव और शंकर देव का कह सकते कि बहुत बड़ा नाम है। असम में इसे
नव वैष्णव आंदोलन के नाम, यानी असम में अगर आप देखेंगे तो जो असमिया भक्ति साहित्य है उसमें भक्ति आंदोलन को नव वैष्णव आंदोलन के नाम से आप लोग कह सकते हैं कि क्या है, इसको जाना जाता है या इसको कहा जाता है। शंकर देव और माधव देव ने मुख्यतः गीत, काव्य, नाटक, प्रसिद्ध साहित्य की समृद्ध हैं। ये सगुण उपासक थे। कृष्ण भक्ति का इन्होंने प्रचार किया, यानी असमिया में ज्यादातर कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, बहुदेववाद की जगह एकेश्वरवाद के, यानी असमिया भाषा में जो भक्ति काव्य लिखा गया वहां पर बहुदेववाद नहीं बल्कि एकेश्वरवाद, यानी एक ही ईश्वर की पूजा करो। एक बात बताऊं, जब हर आदमी एक ही ईश्वर की पूजा करेगा, एक ही भगवान की पूजा करेगा, तो उस समाज में या उस धर्म को मानने वाले के लोगों में एकजुटता रहेगी। और भाई जब बहुदेववाद का मतलब होता है कि अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना, क्या बताया, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करना, अलग अलग देवी देवताओं की चरण वंदना करना, इसको हम लोग बोलते हैं बहुदेववाद। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर की पूजा करना, इसको होता है। और असमिया भाषा में ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं होता है, बल्कि सब लोग एक हरि के भक्त बन जाते हैं। ये सारी बातें कह सकते हैं कि असमिया भक्ति काव्य में कही गई। और ये असमिया भक्ति, अगला उड़िया भक्ति काव्य। उड़िया में होता उड़ीसा में, उड़िया भाषा में जो लिखा गया। उड़ीसा की भक्ति साहित्य के प्रचार प्रसार का प्रवर्तक मुख्य रूप से 15वीं शताब्दी में जिन कवियों में, उसमें पंच सखार के नाम, यानी उड़ीसा में जो उड़िया भक्ति काव्य में जिन लोगों ने लिखा वो किसमें लिखा, पंच सखा के नाम से जाना जाता है। बलराम दास, जगन्नाथ दास, अच्युतानंद दास, यशवंत दास और शिशु अनंत दास की पंच सखा नाम से जाना जाता है। यानी उड़िया भक्ति काव्य में अगर आप देखेंगे तो ये जो पंच सखा हैं, कौन से जी, ये जो पंच सखा हैं इन्होंने ही उड़िया भाषा में भक्ति साहित्य को लिखा है। और यहाँ पंच सखाओं ने, जो पंच सखा उड़िया भक्ति काव्य लिखने वाले, उसमें राम हो, कृष्ण हो, जगन्नाथ हो, बुद्ध हो, ठीक है, ब्रह्मांड हो, जिसकी खोज शरीर से की जा सकती, चक्र, विभिन्न मंत्रों और नामों की स्तुति में गीत गाए। यानी लोगों ने इस सब चीजों में क्या है, खूब इन्होंने पूजा में कट्टरता का विरोध किया, इसलिए मूर्ति पूजा तक ही रह जाती है एक प्रकार से। भक्त कवि बलराम दास उड़िया रामायणकार के प्रसिद्ध हैं, यानी बलराम दास जो उन्होंने रामायण को उड़िया भाषा में लिख करके प्रसिद्ध किया और भक्ति काव्य में इनका बड़ा योगदान है। ठीक है, अगला है उत्तरांचल भक्ति काव्य। उत्तरांचल में खास तौर से दो भक्ति काव्य आता है। एक तो भैया सिंधी भक्ति काव्य है। सिंधी भक्ति धारा पर सूफी मत का बहुत, यानी जो सिंधी, अगर आप सिंधी बात करेंगे, वैसे भी इस समय पाकिस्तान पंजाब में लगता, सॉरी पाकिस्तान में लगता इलाका जो सिंध का इलाका है। और सिंधी पर अगर आप देखेंगे जो सूफी मत है उसका प्रभाव रहा। शाह लतीफ ने इस धारा के सर्वे, यानी शाह लतीफ जो है जिन्होंने सिंधी भाषा में भक्ति काव्य लिखा, उनका जन्म हैदराबाद सिंध में 17वीं शताब्दी में हुआ। वे अपने समय के महान सूफी संत कलंदर के संसर्ग में आए। कलंदर उनका प्रसिद्ध ग्रंथ रिसोल ढंग का अद्वितीय ग्रंथ है। यानी कह सकते कि सिंधी काव्य में अगर आप देखेंगे तो खास तौर से शाह लतीफ हैं जो कलंदर के समकक्ष माने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने अलौकिक प्रेम को गाया है और लोक कथाओं की उन्होंने खूब सारा बखान किया है। और ईश्वरीय प्रेम की क्या, इन्होंने ईश्वरीय प्रेम को लिखा किसमें, खास तौर से अगर आप देखेंगे जो सिंधी काव्य की हम लोग बात करें और सिंधी काव्य में अगर आप देखेंगे तो शाह लतीफ हैं। ठीक है, सिंधी साहित्य के विभिन्न विद्वानों में जैसे कल्याण बू अडवाणी के अनुसार शाह लतीफ के प्रेमाख्यानों में आत्मा नायिका के रूप में, परमात्मा के नायक के रूप में, यानी शाह लतीफ जो भैया वो कहते हैं कि जो आत्मा है वो नायिका है और जो परमात्मा है नायक है। यानी आत्मा परमात्मा को नायक नायिका के रूप में दिखाने की कौन बात करता है, शाह लतीफ करते हैं। इन्होंने भक्ति काव्य कौन सा लिखा है, एक सिंधी भक्ति काव्य में इस प्रकार की उन्होंने बात की है। अगला हमारा क्या है, पंजाबी भक्ति काव्य। पंजाबी भक्ति काव्य की अगर देखिए हम लोग, पंजाबी भक्ति साहित्य का संबंध सिख धर्म के उदय से है। ठीक है, नहीं भाई पंजाबी जो भक्ति साहित्य लिखा है उसका किससे रिलेटेड करेगा, जो
सिख धर्म है। गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रथम गुरु हैं। और पंजाब में भाई अगर आप देखेंगे तो सिख धर्म के जो पहले गुरु हैं गुरु नानक देव, उन्होंने ही पंजाब में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया और साहित्य के प्रवर्तक भी हैं। सिख धर्म द्वारा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम इस्लाम के बीच एक साझी परंपरा की नींव डाली। भक्ति आंदोलन में उन्हें वही स्थान प्राप्त है जो कबीर और नामदेव को, यानी कह सकते हैं भक्ति आंदोलन में पंजाबी साहित्य, अगर हम भक्ति काव्य की बात करें तो भाई गुरु नानक देव जी का वही बड़ा नाम है जो भक्ति आंदोलन में कबीर और नामदेव का है। नहीं कह सकते हो कि पंजाबी भक्ति साहित्य में गुरु नानक देव जी का कह सकते हो सबसे बड़ा नाम है। मध्य युग में पंजाब पर भी सूफी व भक्ति मत की परंपरा का काफी प्रभाव पड़ा। अगर हम लोग बात करेंगे गुरु नानक देव से पहले बाबा फरीद ने उदार विचारों पर आध्यात्मिक मानवीय नहीं, अगर आप देखेंगे जो पंजाबी भक्ति साहित्य है उसमें खास तौर से सिख धर्म में खास तौर से बाबा फरीद जो एक मुस्लिम थे उनका भी प्रभाव है। यानी कह सकते हैं पंजाबी भक्ति साहित्य में जो कुछ भी लिखा गया वो किसने लिखा है? गुरु नानक देव जी ने, जिसको खास तौर से उसको गुरुवाणी भी कहा जाता है। ठीक है, पंजाबी भक्ति काव्य का आरंभ बाबा फरीद से माना जाता है। नहीं भाई, पंजाबी में जो भक्ति साहित्य लिखा उसकी शुरुआत किसने किया है? बाबा फरीद ने करी है। ठीक है, जो 13वीं शताब्दी में हुए। पंजाबी भक्ति काव्य का वास्तविक ग्रंथ आदि ग्रंथ है जो जनभाषा में भी गुरु ग्रंथ साहित्य है। इसमें 7 गुरुओं की वाणी है और 30 अन्य कवियों के पद संकलित हैं, जिसमें कबीर, नामदेव, ज्ञानदेव, रैदास हैं। काव्य की दृष्टि से गुरु नानक देव, अर्जुन देव, तेग बहादुर विशेष उल्लेखनीय है। गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का अंतिम रूप से संपादन किया। उन्होंने कुछ स्वतंत्रताएं रचनाएं भी, जिसमें से रामावतार, कृष्णावतार और चंडी चरित्र आदि है। इसे हम पंजाबी भक्ति साहित्य में देखने को मिलता है। ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट जो। अब भाई ज्ञानाश्रयी शाखा, यानी ज्ञानाश्रयी शाखा उसको बोलते हैं जिन संतों ने कहा ज्ञान के जरिए ईश्वर को पाया जा सकता है, उसी को क्या बोला जाता है? ज्ञानाश्रयी शाखा कहा जाता है। ठीक है, निर्गुण भक्ति में 2 है, एक तो ज्ञान मार्गी है और एक है प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी वाले कहते हैं भाई ज्ञान के जरिए भगवान को पाया जा सकता है, और प्रेम मार्गी वाले कहते हैं प्रेम के जरिए, यानी ईश्वर को प्रेम करो, यानी ईश्वर में और व्यक्ति में प्रेमी प्रेमिका का संबंध। ज्ञान मार्गी वाले कहते हैं कि ईश्वर को भी एक प्रकार से ज्ञान के जरिए हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान मार्गी शाखा है। और ये निर्गुण भक्ति की माती। प्रेम मार्गी बता ना, प्रेम मार्गी सूफी शाखा होती है जो प्रेम की बात करते हैं, यानी एक प्रकार से सुना भी होगा ना, अल्लाह में और इंसान में एक प्रकार से प्रेमी प्रेमिका का संबंध है। व्यक्ति को कहा गया कि भैया ईश्वर के प्रेम में तुम फना हो जाओ, यानी प्रेम मार्गी शाखा ईश्वरीय प्रेम की बात करती है, ईश्वर से प्रेम की बात करती है। और ईश्वरीय प्रेम पर कह सकती है जिन्होंने सबसे अधिक और सबसे ज्यादा क्या, ईश्वरीय प्रेम पर भाई इन्होंने बल भी बहुत ज्यादा दिया। ठीक है, हिंदी के सूफी कवियों में विशेषता जायसी और रहस्यवाद का भी प्रभाव, लेकिन उनका रहस्यवाद भावनात्मक रहस्यवाद है। यानी सूफी कवियों में अगर हम बात करें तो खास तौर से जो इम्पोर्टेंट है प्रेम मार्गी शाखा, जो ईश्वरीय प्रेम की बात कहती भाई इस प्रेम के जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं? ईश्वर को पा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। इन चीजों को हम लोग प्रेम के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसी की बात करता है। कृष्ण भक्ति शाखा क्या? कृष्ण भक्ति शाखा खास तौर से अगर हम लोग बात करें, जो मैंने आपको सगुण भक्ति बताया, तो सगुण भक्ति 2 प्रकार की। कृष्ण भक्ति मतलब जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं, जैसे सूरदास हैं, रसखान है, मीराबाई, कृष्ण भक्ति करते हैं और कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, उस कृष्ण को सब कुछ मानते हैं। कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण की बाल लीला है, रास लीला है, मान लीला है, भाई कृष्ण की जो अलग अलग लीलाएं हैं, कृष्ण का जो लीला गायन किया है, जिन संतों ने किया उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? कृष्ण भक्ति की शाखा। और कृष्ण भक्ति किस में आती है? सगुण भक्ति में आती है। भाई कृष्ण की अगर आप पूजा करोगे सगुण भक्ति में आएगा ना। मैंने आपको पहले बताया था ना सगुण निर्गुण। ठीक है, तो सगुण में 2 है, कृष्ण भक्ति, राम भक्ति। आगे आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ राम भक्ति भी है। राम भक्ति क्या होती है? राम भक्ति का सिंपल से मतलब है जिन लोगों ने राम को भक्ति की, राम को भगवान माना और बताया कि जैसे मैं खास तौर से इसमें सबसे बड़ा नाम आपको पता ही होगा, तुलसीदास। और भाई तुलसीदास जिन्होंने राम की पूजा की, राम की स्तुति की और राम को सबसे बड़ा बताया, राम का ही क्या करते हैं? बहुत ज्यादा बखान करते हैं, बहुत ज्यादा उनकी बात करते हैं। तो देखो ये इंपॉर्टेंट है राम भक्ति। राम भक्ति यानी जिन्होंने जैसे खास तौर से तुलसीदास और रामानंद 2 नाम है। राम भक्ति शाखा में तुलसीदास, ठीक है जी,
तुलसीदास और इनके एक और हैं रामानंद, रामानंदो हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कृष्ण भक्ति में तो मीराबाई, मीराबाई, सूरदास, रस खान, ये सब लोग हैं, ठीक है। प्रेम मार्गी, जो प्रेम की बात करते हैं, प्रेम के जरिए ईश्वर को पाया जा सकता है, जैसे जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी वायसी हैं, ठीक है, जिन्होंने पद्मावत लिखी है और जो बनी है बाद में फिल्म मूवी बनी, ठीक है। अगर आप ज्ञान मार्गी शाखा, जो लोग ज्ञान के जरिए कहते हैं कि ज्ञान के जरिए भगवान को पाया जा सकता है, उसको ज्ञान मार्गी कहते हैं। और ज्ञान मार्गी में कौन कौन, जैसे नानक देव हैं, दादू दयाल हैं, मलूक दास हैं, सुंदर दास हैं, धर्मदास हैं, ये लोग क्या हैं, ये ज्ञान मार्गी शाखा के संत हैं। यानी ये लोग कहते थे कि भाई मेरे ईश्वर को अगर आपको पाना है, ईश्वर को अगर प्राप्त करना है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि ज्ञान के जरिए, किसके जरिए जी, ज्ञान के जरिए आप ईश्वर को पा सकते हैं, आप भगवान को पा सकते हैं। यानी उसके लिए आपको कहीं आना जाना नहीं, सिर्फ आप ज्ञान के जरिए ही क्या कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। भक्ति काव्य का क्या महत्व है? भारत के इतिहास में संभवतः यह दूसरा अवसर है जब संपूर्ण भारत में एक सूत्र में, भाई भक्ति आंदोलन पूरे देश में फैला था। ये भक्ति काव्य का सबसे बड़ा महत्व है। भक्ति काव्य का सबसे बड़ा महत्व यह भी है कि ये इसने अलग अलग क्षेत्रीय जो हमारी भाषाएं हैं, जैसे तमिल है, तेलुगु है, उड़िया है, कन्नड़ है, बंगाली है, असमिया है, इन सारी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रचार प्रसार में भी कह सकते हैं कि भक्ति जो काव्य है, भक्ति जो साहित्य है, उसका बहुत ज्यादा, यानी भक्ति काव्य में जो कुछ लिखा, उन्होंने जातिवाद और छुआछूत इन सबको हटाने में कह सकते हैं कि भारतीय समाज में काफी बदलाव दिया है। एक प्रकार से भक्ति काव्य भारत में कह सकते हैं कि भारत में सामाजिक बदलाव में, किसमें जी, भारत में सामाजिक बदलाव में सबसे बड़ी भक्ति काव्य ही कह सकते हैं। भारत में ऊंच नीच, छोटे बड़े का भेदभाव छोड़ने की बात कही और भारत को यानी जातिवाद से ऊपर उठाने में कह सकते हैं कि भक्ति काव्य का सबसे बड़ा महत्व है। सुना भी इस, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है और जो मैंने आपको अभी 3 चैप्टर पढ़ाए ना, ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना मैंने बताया इतना ही अगर आप लोग समझ के जाएंगे तो अच्छा खासा रहेगा। समय मिलेगा तो मैं आपको दूसरी क्लास भी आपके लिए जरूर करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन बाकी भी मैंने वीडियो बना रखा, आप लोग जाकर के उसको देख सकते हैं, देखिएगा जरूर और समझिएगा कितना समझ में आ रहा, कितना समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे को जरूर बताइएगा। अगर कोई दिक्कत है तो अगर आप लोग इस पर व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जैसे मैं लिख भी देखा हूँ 9034, ठीक है, 74, ठीक है, 7158, आप इस पर व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाले 9034747158, ठीक है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। बाकी जितना मैंने पढ़ाया इतना जरूर करके जाइए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतना करके जाएंगे तो एग्जाम में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप ज्यादातर क्वेश्चनों को कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप शुरू के कम से कम 3, 4, 5 चैप्टर पढ़ के जाएंगे तो, क्योंकि 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो तीसरा चैप्टर ना, आगे यही चैप्टर अलग अलग पार्ट में बटा हुआ, तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है। इनको पढ़ के जाइए, इनको करके जाइए। समय मिलेगा तो आपके लिए अगली क्लास भी हम लोग जरूर लेकर के आएंगे, लेकिन जितना करवा इनको करके जाइए, बाकी आप वीडियो भी जा करके देख सकते हैं, ठीक है। जो कुछ पूछना होगा तो मेरे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है, ओके।